हेलो एवरीवन। एक और लेक्चर लाया हूँ मैं आप सभी के लिए इनइक्वलिटीज़ पर। ठीक है, तो इनइक्वलिटी चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैंने सोचा कि एक और लेक्चर मैं बना देता हूँ। और वेबी कर्व मेथड पर एक और वीडियो में वैसे भी बनाने वाला था, तो मैंने सोचा क्यों ना भी मैं बना ही दूँ। कि अब तुम बोलोगे भाई ज़रूरत क्या है इसका, कि ज़रूरत ये है कि स्कूल में अगर तुम वेबी कर्व मेथड से करते हो तो तुमको शॉर्टकट मेथड जो मैंने सिखाया है मेरे वीडियोस में, उस मेथड से तुम अगर करोगे तो तुमको मार्क्स दिए नहीं जाएंगे। ठीक है, मतलब जो मैंने आपको करवाया था वेवी कर्व मेथड जो शॉर्टकट करना होता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं ओनली इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम में अगर आता है तब आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे। इसके लिए हमें एक और प्रोसेस सीखना होगा जो हमें बोर्ड के पर्सपेक्टिव से करना है। समझ आया? तो इसी बात पर मैं एक वीडियो बनाने वाला था। और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इनइक्वालिटीज़ के। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने कुछ नोट में आपको लिख के दिए थे, इसको हम फिर से थोड़ा देखेंगे। ठीक है, आई होप कि तुम लोगों को मैं समझा पाऊँगा फिर से। ठीक है, ये मैंने ज़्यादा अच्छे से समझाया नहीं था उस दिन, मतलब लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में। ठीक है, लेकिन अभी लगता है कि मुझे इसको समझाना बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो गया है। चलो, तो इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, एक क्वेश्चन से आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, वेवी कर्व मेथड बोर्ड्स वाला जो प्रोसीजर है कैसा है। ठीक है, देखो, वेवी वेवी कर्व मेथड। देखो, तो वेवी कर्व मेथड जो मैंने आपको सिखाया है वो आप यूज़ करेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, शॉर्टकट है वो। लेकिन अगर आपको बोर्ड्स में यूज़ करना है तो अब ये वाला मेथड यूज़ आपको करना है जो मैं आपको अभी मैं दिखाने वाला हूँ। बिकॉज बोर्ड्स में आपको स्टेप के लिए मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर आपका ये मैच नहीं होता है तब आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो वेवी कर्व मेथड ये होगा आपका बोर्ड्स एडिशन। ठीक है, बोर्ड्स एडिशन। और जो मैंने करवाया है पहले वो आपका शॉर्टकट है, वो आपको जल्द से आंसर देगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से समझते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ मैं। ठीक है, कोई सा भी एक क्वेश्चन मैं उठा लेता हूँ यहाँ से। रुको, तो सबसे इजी क्वेश्चन लेता हूँ। अच्छा, ये तो वेवी कर्व मेथड कहाँ से था, हाँ यहाँ से। तो मैं इसको ही उठा लेता हूँ, और क्या। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं उठा लेता हूँ। तो थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ क्वेश्चन को, तब तक इसको कॉपी करते हैं। चलो, तो देखो, स्कूल वाले मेथड से कैसे करेंगे। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बिकॉज देखो भाई, स्कूल वाले जो है वो आपको मार्क्स नहीं देंगे अगर आप शॉर्टकट से करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मार्क्स चाहिए स्कूल में तो आपको ये वाला मेथड ज़रूर से याद रखना है। ठीक है, प्रैक्टिस आपको शॉर्टकट से करना है, लेकिन याद रखना है कि भाई इस मेथड से हमें स्कूल के एग्ज़ाम्स में करने हैं या फिर बोर्ड्स एग्ज़ाम में करने हैं। तो देखो, क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, आंसर भी सेम ही आएगा, लेकिन प्रोसेस जो है वो थोड़ा अलग होगा। ठीक है, अब करना क्या है, देखो, टेक्निक सेम है, अप टू सम एक्सटेंट द टेक्निक इज सेम। क्या करना है, आपको हर एक टर्म को ज़ीरो करना है। ठीक है, हर एक टर्म को ज़ीरो करना है, तो एक्स के कुछ वैल्यूज़ मिलेंगे। क्या क्या वैल्यूज़ मिलेंगे, तो उसमें वो आपको नंबर लाइन में प्लॉट करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखता हूँ, डायरेक्ट मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ सिंपली। अच्छा, तो यहाँ से x के क्या क्या वैल्यूज़ मिलेंगे, x-1 को ज़ीरो करूँगा तो x का वैल्यू 1 मिलेगा। फिर x-5 को ज़ीरो करूँगा तो x का वैल्यू 5 मिलेगा। और x को ज़ीरो करूँगा तो x का वैल्यू 0 तो मिलेगा ना। ठीक है, इसके बाद 3x-1 को ज़ीरो करूँगा तो x का वैल्यू 1/3 मिलेगा। और x+7 को ज़ीरो करूँगा तो x का वैल्यू -7 मिलेगा। और x-3 को ज़ीरो करूँगा तो x का वैल्यू 3 मिलेगा। ठीक है, तो कितने वैल्यूज़ मिले हमें, 6 वैल्यूज़ मिले, बिकॉज 6 ही टर्म्स थे। ठीक है, ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये इन सबको मैंने ज़ीरो के बराबर किया और x के वैल्यूज़ मिले। इनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स भी कहते हैं। ठीक है, उस लेक्चर में मैंने नहीं बताया था, तो ये इन्हें हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो इस ऐसे यू कैन से ऐसे नॉलेज, जनरल नॉलेज की तरह याद रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा,
अब आपको सिंपली इनको असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लाइन में प्लॉट करना है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। तो सबसे पहले -7 आ जाएगा, बिकॉज नेगेटिव चीज़ है भाई साहब, नेगेटिव। -7 आ गया। -7 के बाद ज़ीरो नहीं, -7 के बाद 1/3 आएगा, फिर ज़ीरो आएगा, फिर रुको रुको रुको, गलत कर दिया, उल्टा कर दिया, सॉरी। पहले ज़ीरो आएगा, फिर 1.3 आएगा, ठीक है, 1.3 हो गया, फिर आपका 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर आपका 5 आएगा और 7 आएगा, राइट। ओके, चलो इसके बाद देखिए, ओके, तो -7 हो गया, 0 हो गया, फिर 1/3 हो गया, और 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, राइट। अच्छा 7, सॉरी 7 नहीं है, तो -7 ऑलरेडी हो गया ना, सॉरी, ये आपका इतना तक ही रहेगा। चलो भाई 6 नंबर्स, हाँ। अब क्या करना है, ठीक है, अब आपको लाइन खींचनी है, कैसे दिखाता हूँ। वर्टिकल लाइंस खींचनी है, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ, यहाँ पर, ओके। तो वर्टिकल लाइंस आपको खींचनी है लाइक दिस, 7 के परपेंडिकुलर एक डॉटेड लाइन खींचना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने खींच लिया ऐसा, सिमिलरली ऐसा, सिमिलरली ऐसा, ठीक है। ये आपको बनाते जाने हैं। ठीक है, इतना भी नहीं, ओके, इतना भी नहीं होगा बस, ओके। अब आपको सेपरेट हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करने हैं हर एक टर्म के लिए। कैसा दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा क्लियरली, ओके। देखो, सबसे पहला टर्म क्या है, x-1, तो x-1 के लिए एक लाइन खींचो ऐसा, ये आपका x-1 का लाइन। फिर एक और हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो x-5 के लिए, ठीक है। और पावर में कितना है, 3 है, और इसके पावर में कितना है, 2 है। फिर एक और लाइन खींचिए आपका x⁻² 2025 के लिए, ठीक है। फिर एक और लाइन खींचिए नहीं, 3x - 1 17 के लिए। इसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, ये जगह नहीं होगा, थोड़ा ऊपर, इसको थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं तो अच्छा हो जाएगा। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, और इसको भाई यहाँ। और कितने टर्म्स बचे हैं भाई, x+7 और ये बचा है ना, ओके। यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा आपका x+7 का पावर कितना है, 5, ओके। अच्छा, इसको थोड़ा और एक्सटेंड करना पड़ेगा वैसे, ये लीजिए, एक्सटेंड हमने कर ली है, एक और एक्सटेंड हमने कर लिया। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर है, लेकिन बोर्ड्स में आपको ऐसे ही करना होगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा ज़रूर, पेशेंस थोड़ा सा रहना चाहिए। शॉर्टकट मेथड आपको पता है, इजी होता है कंपैरेटिवली, और फास्टर भी होता है, इसलिए तो नाम शॉर्टकट है ना। चलो भाई, बना लिया है, सब डन है। एक और लाइन बचा है, उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि है आपका हाँ, x-3⁻10, ठीक है, ओके। अच्छा, अब करना क्या है, इसको थोड़ा सा साइड में लाता हूँ, 1 यहाँ पर है ना, हाँ। तो आप देख ही सकते हैं कि हमने जितने भी हमने क्रिटिकल पॉइंट्स हमने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, उन सब का हमने क्या किया है, उन सब का हमने एक डिवीज़न बना दिया है, ठीक है। मतलब वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ करके डिवीज़न बना दिया है। ये क्या हो गया,
ये का हो गया, ये लो। इसके बाद नाउ व्हाट टू डू। अब हमें क्या करना है, x माइनस वन जो है, ठीक है, इसको अगर तुम ज़ीरो करोगे तो यहाँ से x का क्या वैल्यू आया था, मतलब सिंपली अगर मैं कहूँ कि x माइनस वन से क्या वैल्यू मिला था मुझे x का, तुम बोलोगे x माइनस वन से मुझे x का वैल्यू वन मिला था। तो x का वैल्यू वन कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो टेक्निक क्या है, टेक्निक ये है कि इस बक्से में, ठीक है, इस रीजियन में वन के राइट हैंड साइड में जितने भी वैल्यूज़ होंगे उस सब का वैल्यू पॉजिटिव होगा, इसलिए प्लस साइन, और वन के लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव साइन। ये टेक्निक होता है। क्यों होता है, बहुत सिंपल सा कारण है इसका। कारण ये है कि तुम मुझे बताओ 5 से लेकर, ये इंटरवल क्या कहता है, ये पार्ट क्या कहता है कि ये 5 से लेकर इन्फिनिटी तक नंबर जाएंगे। तो 5 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, सपोज 6 यहाँ पर पुट कर दो। 6 माइनस वन कितना आता है, 5 का क्यूब क्या पॉजिटिव आएगा, जी हाँ 125। तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव। सिमिलरली 3 से 5 इस इंटरवल के बीच में क्या एक नंबर ले सकते हो, 4 ले सकते हो। 4 पुट करो, 4 माइनस वन 3 का क्यूब 27, मतलब फिर से पॉजिटिव आ रहा है। सिमिलरली 1 से लेकर 3 तक इस इंटरवल में कोई भी एक नंबर चूज़ कर लो, जैसे कि 2 यहाँ पर पुट कर दो। 2 माइनस वन का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो पॉजिटिव साइन है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू मतलब पॉजिटिव साइन है। लेकिन अगर तुम 1/3 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लेते हो, ठीक है, और यहाँ पर इसको पुट करे हुए, तो तुमको क्या मिलेगा, माइनस वैल्यू मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। इसलिए 1 के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी वैल्यूज़ मिलेंगे वो सारे नेगेटिव हैं। तो टेक्निक बस इतना याद रखो, इतना कुछ दिमाग में खिलाने की ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है ना। बस याद रखो जो वैल्यू यहाँ पर है वो यहाँ पर ढूंढो, इसके राइट हैंड साइड में जितने भी बक्से होंगे सारे पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी बक्से होंगे उन सब में नेगेटिव साइन। सिंपल, एकदम सिंपल, ठीक है। और एक और बात याद रखना, ठीक है, वो अगर ऑड पावर है तब आपको ऐसे देना है कि इस वैल्यू के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव। अगर इवन पावर हुआ तब क्या करना है, मुझे बताओ, क्या इसका वैल्यू कभी भी लेस देन 0 आ सकता है, सोच के बताना। क्या तुमने कभी भी देखा कि मैंने किसी भी नंबर का मैंने स्क्वायर किया तो मुझे नेगेटिव वैल्यू मिल सकता है क्या, नहीं। इवन पावर का, जब इवन पावर में अगर कोई भी होता है तो उसका वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, 0 आ सकता है। तुम 0 का पावर 4 करो, पावर 2 करो, पावर 6 करो, तुमको 0 मिलेगा। लेकिन अगर तुम -2 का स्क्वायर करोगे या पावर 4 करोगे या पावर 8, पावर 6, पावर 10, मतलब इवन पावर करोगे तो तुमको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। सिंपल सा फंडा है। तो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है। अब स्क्वायर क्या करता है, स्क्वायर नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव बना देता है। मान लो बाई चांस इसके अंदर सपोज आ गया नेगेटिव वैल्यू, लेकिन स्क्वायर क्या कर देगा इसको, स्क्वायर इसको, इसे नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा। तो इट डजेंट मैटर कि अंदर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, अल्टीमेटली जो रिजल्ट होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ऑड पावर में ये ध्यान रखना है, जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ होगा उसी के राइट हैंड साइड में जितने भी साइंस होंगे नेगेटिव, सॉरी राइट हैंड साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव। लेकिन अगर पावर में इवन है तो सारे पॉजिटिव, इसमें और सोचने की बात ही नहीं है। समझ में आया। देखो, तो सबसे पहले x माइनस वन से तुमको क्या मिलेगा कि x का वैल्यू 1 मिलेगा अगर तुम 0 के बराबर करते हो। तो 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो 1 हाँ ऐसे दिखाता हूँ, हाँ तो 1 के राइट हैंड साइड में जितने भी बक्से बन रहे हैं, कितने बक्से बन रहे हैं, ये एक बक्सा, ये एक बक्सा, ये एक बक्सा, ये एक बक्सा, ये और ये एक बक्सा। तो यहाँ पर टोटल कितने बक्से बन रहे हैं, 7, है ना। हाँ, तो इस 7 बक्से में से ये 3 बक्से पॉजिटिव साइन के होंगे और 1 के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी बक्से होंगे सारे नेगेटिव। सिंपल। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन, 1 के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन। तुम चाहो तो इसको थोड़ा सर्कल कर सकते हो, थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर पावर में ऑड था तो हमने ऐसा चिंता किया। फिर यहाँ पर इवन पावर है, अब बिना देखे आँख बंद करके सारे पॉजिटिव लगा दो साइन, ठीक है। बिकॉज इवन पावर होगा तो कभी भी नेगेटिव आने का चांस ही नहीं है, लेकिन ऑड पावर होगा तो इवन आने का नेगेटिव आने का चांस है। जैसे कि -1 का पावर अगर 3 दूंगा तो -1 आता है, ठीक है। अगर -1 का पावर 5 दूंगा तभी -1 आता है। तो नेगेटिव पावर, ऑड पावर होने से नेगेटिव वैल्यू आने का चांस है, इसलिए हमने सोच समझ के यहाँ पर प्लस माइनस दिया। लेकिन अगर इवन पावर है तो हमेशा पॉजिटिव आना है, पॉजिटिव हो या फिर 0 के बराबर है, ठीक है।
तो जब भी इवन पावर होगा आंख बंद करके सारे पॉजिटिव साइन लगाओ, जब ऑड पावर होगा तो जो वैल्यू है उसके राइट हैंड साइड में पॉजिटिव साइन लगाओ, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव साइन लगाओ। अब देखो जैसे कि इसका पावर क्या है, ऑड है। अब मुझे बताओ इसका वैल्यू 0 के बराबर करूँगा तो क्या मिलेगा, x का वैल्यू 0, 0 कहाँ पर है, यहाँ पर है, इस पॉइंट पे 0 है। तो इस पॉइंट से राइट हैंड साइड में जितने भी बक्से होंगे उन सब में प्लस साइन, इस पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी बक्से होंगे उन सब में माइनस साइन, सिंपल। तो यहाँ भी प्लस, 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 ठीक है। ये इतना तक 0 का बाउंड्री है। अब 0 के राइट हैंड साइड में जितने भी हैं सारे प्लस, लेकिन अगर 0 के लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो सारे माइनस, ठीक है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि तुम चाहे तो 5 से ज़्यादा कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है। इस बक्से का मतलब क्या है, इस बक्से का मतलब है 5 से ज़्यादा वैल्यू, 5 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी एक वैल्यू। तो तुम अगर उसका वैल्यू सपोज मैंने लिया 6 का बाद अगर तुम ऑड पावर करोगे तो 6 क्या है, क्या ये पॉजिटिव है, जी हाँ। तो पॉजिटिव का पावर करोगे तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अगर नेगेटिव -6 होता तब हम सोचते हैं, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव चीज़ है तो पॉजिटिव ही रहेगा साइन। फिर 3 और 5 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, 4 का पावर कर दो, 4 टू द पावर 2 25 पॉजिटिव ही आएगा। 1 और 3 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, 2 का पावर ये पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। 1/3 और 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, सपोज 0.45, ठीक है ना, 0.45। तो 0.45 लोगे तो रुको 0.45, जी हाँ, 0. इसका कितना आ जाएगा, 0.33 आएगा ना इसका, 0.33, हाँ 0.45 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 0.45 का पावर ये करोगे ना तो तुमको पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अगर तुम -7 से लेकर 0 के बीच में कोई भी नंबर चूज़ करते हो, जैसे कि -1 का पावर क्या है 2025, ऑड पावर है। ऑड पावर में क्या होता है, नेगेटिव ही रहता है, इसलिए नेगेटिव साइन। सिमिलरली -7 से -इन्फिनिटी तक, तो -7 से ज़्यादा का वैल्यू ले लो, सपोज -8 का पावर 2025, माइनस चीज़ है, ऑड पावर है तो माइनस बाहर निकल जाएगा और इसका पावर कुछ होगा, है ना। अच्छा, तो टेक्निक इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब क्या वैल्यू बिठाऊंगा तो क्या आएगा, बस टेक्निक मैंने शॉर्टकट बता दिया है। जो वैल्यू यहाँ पर है वो यहाँ पर देखो, देखने के बाद इसके राइट हैंड साइड में जितने भी बक्से होंगे उन सब में प्लस साइन, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस साइन। और कब होगा, जब ऑड पावर होगा। अगर इवन पावर होगा जैसे कि 10, उसमें सब में प्लस, बिना देखे सब में प्लस, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ऑड पावर है भाई साहब, तो सोच समझ के हमें थोड़ा सा देखना होगा। अब 3x - 1 को 0 करो, कितना आता है 1/3। 1/3 कहाँ पर है, यहाँ पर है 1/3। तो इसके राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव, इसके लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव, सिंपल। तो प्लस 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 प्लस, ये राइट हैंड साइड में सब प्लस और लेफ्ट हैंड साइड में सारे माइनस। इसमें भी पावर क्या है, ऑड है, इसमें सोच समझ के लिखना पड़ेगा। x + 7 का 0 करो, -7 कहाँ आ रहा है, -7 यहाँ आ रहा है। तो इस पॉइंट के राइट हैंड साइड में जितने भी बक्से सारे पॉजिटिव, इसके लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव, सिंपल। इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस, प्लस प्लस करते जाओ और इसके लेफ्ट हैंड साइड में माइनस आ जाएगा, सिंपल। इसके बाद x - 3 का पावर इवन है, आँख बंद करके सारी पॉजिटिव दे दो, बिकॉज इवन पावर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ये एक जनरल फैक्ट है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। इवन पावर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, नो मैटर उसके अंदर नेगेटिव चीज़ है या पॉजिटिव चीज़ है, वो ये नहीं देखता। अगर वो देखता है कि नेगेटिव चीज़ है तो उसको स्क्वायर करके वो पॉजिटिव बना देगा, अगर पॉजिटिव ही है तब तो वो पॉजिटिव ही आएगा, सिंपल। अब क्या करना है, अब सिंपली आपको इन सारे साइन को मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस, इन सब में प्लस है मतलब प्लस ही आएगा, ठीक है। तो टॉप मोस्ट में सबसे पहले यहाँ पर प्लस आएगा, एकदम टॉप मोस्ट में, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर इन सब का मल्टीप्लिकेशन करो, प्लस 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 प्लस, सब में प्लस है मतलब अल्टीमेटली प्लस ही आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो इन सब में भी प्लस है भाई, वाह वाह क्या बात है, इन सब में भी प्लस। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा माइनस है और बाकी सब प्लस है, तो प्लस 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 क्या आ गया, प्लस ही आएगा। लेकिन प्लस के साथ माइनस इंटू हो रहा है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। सिमिलरली यहाँ देखें, प्लस 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 ही आएगा, लेकिन माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। तो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट हो जाएगा आपका प्लस, बस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो माइनस कितनी बार है, ठीक है, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर से माइनस है इसलिए माइनस आ जाएगा, ठीक है।
बाकी प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा, ठीक है, लेकिन 2 माइनस इंटू होकर प्लस हो जाता है, लेकिन 2 नहीं है, यहाँ पर 3 है, तो एक और माइनस जो है वो एक्स्ट्रा है, ये इसको फिर से माइनस बना देगा। अब इसमें देखते हैं, इसमें कितने माइनस है, 2 माइनस है, तो 2 माइनस मिल के प्लस हो जाएंगे, फिर से 2 माइनस है, 2 माइनस मिल के प्लस हो जाएंगे, और ओवरऑल यहाँ पर प्लस प्लस है, मतलब टोटल यहाँ पर प्लस ही हो जाएगा। ये आपका टेक्निक है लिखने का। अब आंसर मिलाते हैं, चलो आंसर मिला है कि नहीं देखते हैं, या फिर ये फालतू मेथड है या नहीं। अच्छा कहा गया वैसे, प्लस 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 माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसा है क्या? हाँ ठीक है, प्लस 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 माइनस प्लस माइनस प्लस, गॉट इट, करेक्ट है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, ग्रेटर देन ज़ीरो चाहिए। ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब क्या, पॉजिटिव वाले वैल्यू चाहिए, मतलब हमें इसका वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। इसका वैल्यू पॉजिटिव कहाँ कहाँ हो रहा है, यहाँ 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 यहाँ, इन सबको हमें लिखना है। चलिए लिखते हैं, इसको थोड़ा सा हम रंगीन करते हैं। ये आएगा आपका आंसर में, इसके बाद ये वाला रीजन आएगा आंसर में, ठीक है, ये वाला रीजन आएगा आंसर में, ये वाला भी आएगा और ये वाला भी आएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए ज़रा। इसका आंसर होगा, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, जगह वहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं। चलिए आंसर क्या होगा, पहला होगा माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस 7 यूनियन, फिर पॉजिटिव कहाँ पर है 0,1/3, फिर यूनियन, फिर पॉजिटिव कहाँ पर है 1,3, फिर पॉजिटिव कहाँ पर है 3,5, फिर पॉजिटिव है आपका 5,∞, राइट। ओके, ये आपका आंसरम हो जाएगा, ठीक है। अब एक और टेक्निक बताता हूँ जिससे आप और भी शॉर्टकट तरीके से कर सकते हो। क्या टेक्निक है, क्वेश्चन में अगर किसी भी टर्म के पावर में इवन है तो उनको एलिमिनेट कर दो, उनको सिंपली इस तरफ भेज दो, ज़ीरो की तरफ भेज दो। बिकॉज देखो रीज़न क्या है, एक बात मैंने आपको बताया था कि इनइक्वालिटी में अगर तुम श्योर हो कि कोई टर्म पॉजिटिव है, ठीक है, या नेगेटिव है, तब तुम आराम से क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर तुम श्योर नहीं हो कि ये टर्म पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है, अगर ये कन्फ्यूजन हो, तब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब मुझे बताओ, क्या इसका वैल्यू हम एकदम फिक्स्ड कह सकते हैं कि इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा? तो बोलोगे हाँ, कैसे? बिकॉज इसका पावर इवन है, और इवन पावर वाले जितने भी होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। तो नो मैटर वॉट, हमें नहीं पता कि x-5 का वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है, लेकिन ये जो स्क्वायर है ये इसको अल्टीमेटली क्या बना देगा, पॉजिटिव ही बना देगा। तो ये जो वैल्यू है ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये 100% पॉजिटिव होगा तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाते हैं, तो 0/this क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, सिंपल। इसके बाद ये जो वैल्यू है इसका भी इवन पावर है। इवन पावर मतलब जो भी हो अंदर, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इवन पावर इसको वापस से पॉजिटिव बना देगा अगर ये नेगेटिव है। तो ये अल्टीमेटली 100% पॉजिटिव होगा। इसको भी हम श्योर हैं कि 100% पॉजिटिव है, तो इसको हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 0 इंटू दिस क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, तो 0 पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो तुम क्वेश्चन को करने से पहले ही जितनी भी इवन नंबर वाले पावर्स हैं उनको तुम एलिमिनेट कर दो, और बाकी जितनी भी ऑड है उनको सिर्फ करो, तो और भी आसान से कैलकुलेशंस हो जाएंगे, ठीक है। तुमको बार बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज देखो इसमें तो सब साइन प्लस ही आ रहे हैं, इसका कोई इफेक्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इसमें भी कोई इफेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब तो प्लस ही आ रहा है, कोई नेगेटिव तो आ नहीं रहा, ठीक है ना। तो ये है आपका वेवी कर्व मेथड, बोर्ड्स वाला एडिशन, ठीक है। हम बाकी क्वेश्चंस भी करके देखते हैं, मिला कर देखते हैं कि भाई ठीक ठाक है कि नहीं, ठीक है ना। देखो ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं, ये वाला तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा वेट, ये वाला क्वेश्चन कैसा है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चंस करते हैं पहले, तो फिर हम और भी क्वेश्चंस करेंगे थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड वाले, ठीक है। तो मैं इसको ज़्यादा मैं मतलब रिकमेंड करूँगा कि थोड़ा याद रखिएगा, लेकिन आपको शॉर्टकट मेथड से करना है, ठीक है। लेकिन बोर्ड्स में आपको एकदम याद रखना है कि भाई इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब मार्क्स तो कोई गंवाना नहीं चाहता भाई, तुम्हें तो आता है क्वेश्चन, ऐसा तो नहीं कि तुम्हें क्वेश्चन नहीं आता, तुम्हें क्वेश्चन आता है, सोल्यूशन करना आता है, बस तुम्हें मेथड नहीं पता था कि तुम्हें इसी मेथड से करना है ना। तुम शॉर्टकट मेथड से करके आओगे तो जो एग्जामिनर है, जो कॉपी चेक करते हैं, उनको पसंद नहीं आएगा और वो मार्क्स देंगे नहीं, ठीक है।
तो अब मैंने क्या बताया था कि जितनी भी इवन पावर्स हैं, ठीक है, वो तो हमेशा पॉजिटिव आने ही है, तो इनको तुम हटा सकते हो, इनकी ज़रूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली तुम देख सकते हो, अल्टीमेटली 2x माइनस 1 सिर्फ रहेगा और x माइनस 2 सिर्फ रहेगा, ग्रेटर इक्वल टू 0। अब क्या बोला था मैंने, ईच टर्म को 0 करो, तो 2x माइनस 1 को 0 करेंगे तो x का एक वैल्यू आएगा हाफ, और x माइनस 2 को 0 करेंगे तो x का एक वैल्यू आएगा 2। इनको नंबर लाइन में हमें क्या क्या करना है, फ़िलहाल प्लॉट करना है। दो ही वैल्यूज़ हैं तो और भी आसान कैलकुलेशन होगा। यहाँ पर आपका हाफ और यहाँ पर आपका 2। अब नंबर लाइन ड्रॉ कीजिएगा, सॉरी नंबर लाइन नहीं, वर्टिकल लाइंस। ज़्यादा बड़ा ड्रॉ करने की, ज़्यादा लंबा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ज़्यादा टर्म्स नहीं है हमारे पास, दो ही टर्म्स हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, इसका लिए और इसका लिया, ठीक है। इस टर्म के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया 2x माइनस 1, और दूसरे टर्म के लिए भी हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया जो कि है x माइनस 2, और इसको हम मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सिंपली ये लीजिए। अब देखिए ये टेक्निक क्या है, दोनों के ही पावर में ऑड है, तो हमें थोड़ा सोच बूझ कर हमें साइन देने हैं, ठीक है। देखो तो 2x, पहले देखो यहाँ पर 2x माइनस 1 को 0 करेंगे तो हाफ आएगा, हाफ कहाँ पर है, यहाँ पर। तो इसके राइट हैंड साइड में जितने भी साइन होंगे पॉजिटिव, इसके लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव। तो यहाँ पॉजिटिव लेकिन यहाँ नेगेटिव। अब ये लाइन किसका है भाई साहब, ये लाइन है आपका x माइनस 2 का। x माइनस 2 को 0 करोगे तो x का वैल्यू 2 आएगा। तो 2 पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है ना। तो इसके राइट हैंड साइड में जितने भी बक्से होंगे उन सब में पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में उन सब में नेगेटिव। तो यहाँ पॉजिटिव और बाकी इनमें नेगेटिव नेगेटिव। अब क्या करना है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, प्लस के साथ प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस ही रहेगा, नो चेंज, ठीक है ना भाई। इसके साथ प्लस ही रहेगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है फिर से, ठीक है। तो हमें अभी क्या करना है, ग्रेटर इक्वल्स टू 0 करना है, ठीक है। तो ग्रेटर इक्वल्स टू 0 मतलब क्या, कि हमें न्यूमरेटर के वैल्यूज़ को भी क्या करना है, इंक्लूड करना है। अगर तुम न्यूमरेटर के वैल्यूज़ को इंक्लूड नहीं करोगे तो इसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं आएगा। मुझे बताओ इस लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू 0 कब कब आ सकता है। तुम बोलोगे अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पर 2 पुट कर दूंगा तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0। ए पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0, फिर 0 इंटू दिस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 2 के लिए ये 0 आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर क्या पुट करूँगा तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बताओ यहाँ पर अगर मैं हाफ पुट कर देता हूँ तो 2 और 2 कैंसिल, 1 माइनस 1 0, तो अल्टीमेटली ये 0 आ रहा है। 0 इंटू दिस क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो x के दो वैल्यूज़ ऐसे हैं, अगर तुम वो पुट करोगे, ठीक है, तो आपका ये वैल्यू 0 के बराबर भी आएगा, और x के ऐसे भी वैल्यूज़ हैं अगर तुम पुट करोगे तो उसका वैल्यू 0 से बड़ा भी आएगा। क्या बात है। अब देखो टेक्निक क्या है कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा हमने इंक्लूड किया है कौन सा नहीं, ठीक है। तो तुम इसको यहाँ भी कर सकते थे, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ क्या करना है। तो आपको ने बताया था कि अगर कोई भी नंबर हमने इंक्लूड किया है, या फिर कह सकते हो कि क्लोज्ड ब्रैकेट में है या फिर थर्ड ब्रैकेट में है, तो हमें उसके साथ क्लोज्ड सर्कल ड्रॉ करना है या फिर सॉलिड सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। जैसे कि देखो अगर मैं हाफ और 2 दे आर बोथ इंक्लूडेड बिकॉज दे आर इन न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर के वैल्यूज़ को इंक्लूड नहीं करेंगे तो इसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं आएगा, अभी बताया। तो इसमें आपको क्लोज्ड सर्कल ड्रॉ करना है, या फिर सॉलिड सर्कल बोलते हैं इसको एक्चुअली, ठीक है। क्लोज्ड सर्कल मत बोलो, इसको सॉलिड सर्कल बोलो, ठीक है। ओपन सर्कल मत बोलो, ठीक है, वो होगा होलो सर्कल, ठीक है। तो ये आपके जो डॉट हमने दिया है इसको कहते हैं सॉलिड सर्कल, मतलब भरा हुआ होगा, शेडिंग हुआ होगा। सर्कल ड्रॉ करके इसके अंदर शेडिंग कर देना है। इसका अर्थ ये होगा कि ये दोनों पॉइंट्स आपकी इंक्लूडेड है, ठीक है। अब लिखना कैसे है, हमें कौन सा वाला पार्ट चाहिए, पॉजिटिव पार्ट चाहिए। तो पॉजिटिव पार्ट कौन कौन से हैं, पॉजिटिव पार्ट आपका ये वाला है, रुको, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव पार्ट है, ये आपका पॉजिटिव पार्ट है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, बहुत आसान है, देखिएगा, माइनस इन्फिनिटी कॉमा हाफ, अब इंक्लूडेड है इसलिए थर्ड ब्रैकेट, यूनियन 2 कॉमा इन्फिनिटी, अब 2 भी इंक्लूडेड है, सॉलिड सर्कल है इसलिए थर्ड ब्रैकेट, सिंपल। ये हम यहाँ भी कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है। तो इन सब में क्या हो जाएगा, इन सब में आपका ओपन सर्कल होगा या फिर कह सकते हो होलो सर्कल होगा।
ठीक है, कैसा सर्कल होगा, हॉलो सर्कल होगा। कैसा, देखो ऐसा 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 ऐसा, इन सब में हॉलो सर्कल, बिकॉज इन सब में कोई भी वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, बिकॉज ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ज़रूरत नहीं है, हमें बस चाहिए कि ग्रेटर देन ज़ीरो हो। ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो हमने नहीं कहा, इसलिए ज़रूरत नहीं है। तो आंसर मिला के देखते हैं, आंसर की सेम आया है या नहीं। बताइए आंसर सेम आया है या नहीं। कहाँ गया भाई साहब आपका। आंसर कितना आया है, आंसर आया है, अरे अच्छा ठीक है, माइनस इन्फिनिटी का हाफ, फिर मेरा कितना आया था, भूल गया मैं भाई, अभी अभी भूल गया, बताओ। टू कॉमा इन्फिनिटी, ठीक है ना, माइनस हाफ। अच्छा देखते हैं इसमें क्या था, इसमें कॉम्बाइन करके लिख सकते हैं क्या इसको, वैसे भी कॉम्बाइन करके लिखना तो चाहिए इसको। टू वन आ गया, टू कॉमा फोर, फोर कॉमा इन्फिनिटी, टू कॉमा फोर आया था क्या अपना, या फिर फोर कॉमा इन्फिनिटी आया था, टू कॉमा इन्फिनिटी आया था। टू कॉमा इन्फिनिटी, फोर इंक्लूडेड है क्या, नहीं है, तो फिर वन तो यहाँ पर इंक्लूड, अच्छा वन तो आया नहीं था। अगर ये प्लस हुआ, अच्छा तो मेरा आंसर आया था हाफ कॉमा, ये टू कॉमा हमने इंक्लूड किया तो जो इंक्लूड होगा ही। अच्छा 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 अच्छा, समझ गया बेटे, समझ गया। एक और बात है जो मैंने बताना भूल गया है, वो ये है कि न्यूमरेटर में तो हमने इसको और इसको हटा दिया है ना, क्योंकि ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या कहते हैं इसे, हाँ इवन पावर है। लेकिन हटाने के वक्त देखो, ये मैं बताना भूल गया, अब बता देता हूँ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। हटाने के वक्त आपको याद रखना है कि कौन से वैल्यूज़ कहाँ पर हैं। जैसे कि देखो, ये जो वैल्यू है ये न्यूमरेटर में है, ठीक है, तो न्यूमरेटर में अगर मैं वन पुट कर देता हूँ एक्स के जगह पर, तो आपका जो ओवरऑल वैल्यू है इसका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पर वन वैल्यू है, इंक्लूडेड है इस सॉल्यूशन में, नहीं है। जबकि यहाँ पर वन हमें चाहिए, मतलब चाहिए नहीं, वन हम दे सकते हैं। अगर एक्स का वैल्यू वन हुआ तो ये ज़ीरो हो जाएगा, और ये इंटू इंटू ज़ीरो हो जाएगा, तो ऊपर आपका क्या आ जाएगा, ये पूरा वैल्यू आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन हमारे सॉल्यूशन में ये वन नहीं आ रहा है, तो हमें इसको खींच के लाना पड़ेगा बाहर से, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इसमें यूनियन दे के सिर्फ और सिर्फ कॉमन ब्रैकेट में, सॉरी कॉमन ब्रैकेट बोल रहा हूँ, कर्ली ब्रैकेट में वन को इंक्लूड करना है। ये बात समझ में आया, ये मैंने आपको पहले भी बताया है इनइक्वालिटी चैप्टर में, कि अगर न्यूमरेटर में एक ऐसा वैल्यू है जिसके वजह से ओवरऑल वैल्यू आपका ज़ीरो आ रहा है, लेकिन हमारे सॉल्यूशन में जब हमने प्लस माइनस करके देखा तो जो हमने रीजन सिलेक्ट किया वहाँ पर हमारा वो आंसर नहीं आ रहा है, जबकि उस वैल्यू के लिए पूरा फ्रैक्शन का जो वैल्यू है वो आपका ज़ीरो के बराबर आ रहा है, मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन हमारे सॉल्यूशन में नहीं आ रहा है। तो हमें इसको खींच के लाना पड़ेगा यूनियन के साथ, और कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल हमें करना है। कर्ली ब्रैकेट का मतलब सिर्फ और यहाँ पर वन ही है, वन के अलावा और कोई नहीं है। अब एक और बात, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितना है, x माइनस फोर है। मुझे बताओ, अगर मैं x का वैल्यू फोर पुट कर दूंगा तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, ज़ीरो। तो ये ऊपर कुछ वैल्यू होगा, नीचे डिनोमिनेटर में ज़ीरो, मतलब वैल्यू क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। लेकिन हमें नॉट डिफाइंड नहीं चाहिए, तो वैल्यू को नॉट डिफाइंड ना करने के लिए हमें x का वैल्यू क्या नहीं करना चाहिए, हमें x का वैल्यू फोर नहीं देना है। अगर हम x का वैल्यू फोर दे देंगे तो डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा, और डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा मतलब ओवरऑल जो वैल्यू आएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा सिंपली। इसीलिए हमें ये चेक करना है कि हमारे सोल्यूशन में कहीं भी फोर आ रहा है या नहीं। तुम अगर यहाँ पर चेक करोगे तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, फोर आ रहा है। देखो टू से इन्फिनिटी मतलब क्या, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, देखो फोर आ रहा है, फोर इंक्लूड हो रहा है इस रेंज में आपका फोर आ रहा है। लेकिन अगर मैं फोर दूंगा, अगर एक्स का वैल्यू फोर आएगा यहाँ पर तो भाई ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इसीलिए हमें यहाँ से माइनस करना है कर्ली ब्रैकेट में सिर्फ और सिर्फ फोर को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसीलिए बोर्ड्स में ये वाला मेथड यूज़ किया जाता है, बिकॉज थोड़ा सा इसमें झमेला भी है, ठीक है। तुमको ये सोच के करना पड़ता है किसको हटाना है किसको नहीं, ठीक है। हटाएंगे भी तो ध्यान रखना कि ये वैल्यू क्या हो सकता है क्या नहीं, ठीक है। तो हमने फिर से रिकैप करता हूँ, हमने
1 क्यों मतलब 1 हमने लाया क्यों, बिकॉज 1 हमारे न्यूमरेटर में था क्वेश्चन में, और अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट करता तो न्यूमरेटर में 0 हो जाता, और न्यूमरेटर 0 मतलब पूरा फ्रैक्शन 0, और पूरा फ्रैक्शन 0 मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। हाँ जी, तो हमने इनको क्या किया, हमारे सॉल्यूशन में ये आंसर नहीं आ रहा था, हमारे सॉल्यूशन में 1 नहीं आ रहा था, हमने इसको खींच के लाया हमारे आंसर में। आजा भाई, ठीक है ना। इसके बाद हमने देखा कि डिनोमिनेटर में अगर 4 हो गया तब तो भाई साहब नॉट डिफाइन आ जाएगा, है ना। पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा, सपोज ऊपर कुछ है, ठीक है, सपोज a है ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा 0, a/0 कितना आता है, नॉट डिफाइन। तो नॉट डिफाइन नहीं आने के लिए, ना लाने के लिए हमें x का वैल्यू क्या नहीं करना चाहिए, हमें x का वैल्यू 4 नहीं आना चाहिए। अगर हमने x का वैल्यू 4 दे दिया तब भाई ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो हमने अपने सॉल्यूशन में ढूंढा कि क्या हमने कहीं भी क्या हमने 4 को इंक्लूड किया है, अगर 4 को इंक्लूड किया है तो हमें इसको छुटकारा पाना पड़ेगा इससे। तो हमने देखा कि 2 से इन्फिनिटी वाले रेंज में यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज़ आ रहे हैं, 2 थर्ड ब्रैकेट मतलब 2 इंक्लूडेड है, 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर 4 आ रहा है, देखो छुपा रुस्तम है, तो इसको हमें बाहर निकालना पड़ेगा, बिकॉज अगर ये आ गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा आंसर। इसीलिए हमने इसको माइनस करके कर्ली ब्रैकेट में सिर्फ और सिर्फ इसको बाहर निकाल दिया कि भाई भाग जा तू यहाँ से, नहीं तो आंसर नहीं आएगा हमारा। समझ आया, मज़ा आया, ओके। तो थोड़ा सा ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा इरिटेटिंग है, ठीक है, ये मानता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कुछ दिमाग में रखते हुए सोचना है कि भाई साहब अगर ये हुआ वो क्यों नहीं हो रहा है ना। अब देखो एक और क्वेश्चन करवाता हूँ तो क्लियर होगा। देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो x² - 4 डिवाइडेड बाई x² - 5x + 6 लेस इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ फाइंड सॉल्व फॉर x, ठीक है, ट्राई करो। और अगर तुमको लगता है कि ये आंसर और हमारा वाला आंसर मैच नहीं हो रहा तो ये ठीक है, सेम ही आंसर है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 4 इंक्लूडेड नहीं है, देखो कॉमन ब्रैकेट है 4 के साथ, 2 इंक्लूडेड है और इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो इसको तुम ऐसे ना लिख के डायरेक्ट लिख सकते हो 2, इन्फिनिटी, बट आपको लिखना पड़ेगा माइनस कर्ली ब्रैकेट में 4, कि 4 इंक्लूड नहीं हो सकता, बिकॉज देखो हमारे आंसर में भी क्या 4 इंक्लूड हो रहा है, नहीं, बिकॉज आपको भी पता है, ठीक है ना, हमें भी पता है कि 4 इंक्लूड होगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो ये आंसर भी करेक्ट है। देखो हमने यहाँ पर भी अपने 1 को पकड़ के लाया है ना, कि भाई तू आ जा, तू तो न्यूमरेटर का वैल्यू है, अगर तू आ गया तो न्यूमरेटर 0 हो सकता है ना। अच्छा, इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ क्या होगा। तो ऊपर आप कर सकते हैं a² - b², ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं x² माइनस, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो a² - b² बन गया। तो a - b इंटू a + b लिख सकते हैं जी, हाँ जी। इसको फैक्टराइज करोगे, ठीक है, प्राइम फैक्टराइज करो, सॉरी प्राइम फैक्टराइज नहीं, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करोगे तो मिलेगा तुमको x - 3, डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, अगर मनी वन करना है तो कर सकते हो, x - 3 x - 2। अब देखो यहाँ पर सेम चीज़ें हैं, इसको आपको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि x का वैल्यू जो आपने हटाया है, ठीक है ना, वो डिनोमिनेटर में भी है और न्यूमरेटर में भी है। और अब आप बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर इक्वल टू वाला केस है, मतलब न्यूमरेटर में अगर x का वैल्यू 2 हो गया तो ओवरऑल वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगा, लेकिन इट इज़ नॉट दैट मच ट्रू। क्यों? बिकॉज अगर तुमने यहाँ पर 2 दिया तो यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, तो यहाँ तो 0 आएगा ही आएगा। यहाँ पर कितना आएगा 4, तो नॉट, इट डजेंट मैटर, बिकॉज 0 के साथ 4 इंटू का होगा तो 0 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर -1 और यहाँ पर कितना आ रहा है 2 - 2 फिर से 0 है, ये क्या आ रहा है भाई, 0/0 आ रहा है भाई साहब, ये तो भाई कुछ अलग ही लेवल का फंडा है। इसका मतलब x का वैल्यू आपका 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हाँ जी है, मैं मानता हूँ न्यूमरेटर में है, लेकिन डिनोमिनेटर में भी है बेटे। तो डिनोमिनेटर में अगर है तो और x का वैल्यू आप 2 पुट करोगे तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, तो x का वैल्यू 2 नहीं आना चाहिए। तो किसी भी हाल में x का वैल्यू 2 अगर आता भी है आपके सोल्यूशन में, उसका आपको टाटा बाय बाय करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। टेक्निक क्या है? टेक्निक वही है, ठीक है, x के टर्म्स को 0 करो, तो x + 2 को 0 करोगे तो x का वैल्यू -2,
और x माइनस थ्री को ज़ीरो करोगे तो x का वैल्यू 3। ठीक है, अब इनको नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं आराम से, -2 और 3, राइट। ओके, -2 आएगा पहले, फिर 3 आएगा, और अभी वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो हमने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर ली हैं, सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें टफ नहीं है। ठीक है, अब हमें हर एक टर्म के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। तो क्या टर्म्स है, x+2 और x-3 ना। तो पहले x+2 को ड्रॉ करते हैं भाई साहब, ये x+2 का लाइन, और दूसरा आपका x-3। ओके, डन। इसके बाद सिंपली क्या करना है, यहाँ पर इस वैल्यू को ज़ीरो करो तो x का वैल्यू -2 आएगा। -2 कहाँ पर है, इस पॉइंट पर है। इसके राइट हैंड साइड में जितने भी बक्से होंगे उन सब में क्या होगा, पॉजिटिव साइन, और इसके लेफ्ट में नेगेटिव साइन। तो इसमें पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव। x-3 को ज़ीरो किया, 3 आएगा। 3 कहाँ पर आ रहा है, इस वाले पॉइंट पर। ठीक है, 3 आ रहा है आपका इस वाले पॉइंट पर। तो इस वाले पॉइंट के राइट हैंड साइड में जितने भी बक्से होंगे उन सब में पॉजिटिव साइन, और बाकी इसके लेफ्ट में नेगेटिव। हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करें, x इंटू एक्स होगा तो x ही रहेगा भाई साहब, इसमें तो कोई बोलने वाली बात नहीं है। ये प्लस हो जाएगा, सॉरी x बोल रहा हूँ, प्लस हो जाएगा। प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में, हमें चाहिए लेस इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो लेस देन चाहिए, मतलब नेगेटिव पार्ट चाहिए, नेगेटिव पार्ट है ना। तो नेगेटिव पार्ट कौन सा है, -2, 3। अब ये भी देखिएगा ज़रूर, ठीक है, कि क्या कुछ वैल्यू इंक्लूडेड है या नहीं। तो न्यूमरेटर में जो वैल्यू है, जो कि आपका क्या है, न्यूमरेटर में जो वैल्यू है -2। ठीक है, x+2 का वैल्यू ज़ीरो किया तो कितना आएगा, x का वैल्यू -2। ये जो वैल्यू है ये आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। क्यों, बिकॉज अगर x का वैल्यू -2 हुआ तो न्यूमरेटर हो गया 0, और ये आपका ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो x का वैल्यू जो -2 है वो आपको इंक्लूड करना है। तो इंक्लूड करने के लिए टेक्निक है सॉलिड सर्कल। ठीक है, और 3 को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अगर हमने 3 को इंक्लूड किया तो 3 - 3 डिनोमिनेटर में 0 और नॉट डिफाइन हो जाएगा बेटे। तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो होलो सर्कल। ठीक है, अब लिखते हैं इसको सेट के फॉर्म में, है ना। चलिए लिखते हैं आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका -2, 3। यहाँ पर थर्ड ब्रैकेट और यहाँ पर कॉमन ब्रैकेट। ठीक है, अब एक बात देखिए, क्या बात है भाई साहब, समझ नहीं आ रहा है। देखो, हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि अगर x का वैल्यू 2 हमारे सोल्यूशन में आ रहा है, क्या यहाँ पर x का वैल्यू 2 इंक्लूड है। जी हाँ, कैसे, देखो इसमें क्या क्या नंबर्स आएंगे बता सकते हो। ठीक है, मैं होल नंबर्स, सॉरी होल नंबर से इंटीजर्स बोल रहा हूँ। तो -2 इंक्लूडेड है, तो -2 से शुरू होगा, -2, -1, 0, 1 और 2। 3 इज़ नॉट इंक्लूडेड, इसलिए कॉमन ब्रैकेट है। तो यहाँ पर कितने क्या क्या नंबर्स आ रहे हैं जो कि इंटीजर में है, -2, -1, 0, 1, 2। इनके बीच में इन्फाइनाइट नंबर्स है, वो हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि यहाँ पर 2 आ रहा है कि नहीं। जी हाँ, देखो चिपर सिस्टम आ गया ना। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको दूर भगाना पड़ेगा, बिकॉज अगर ये आ गया, अगर x का वैल्यू ये हो गया, तब ये इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसलिए हमें माइनस लिख के 2 को कॉमन ब्रैकेट में बिठाकर विदाई कर देना है। ठीक है, विदा कर देना है। चलो भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल, गॉट इट। तो बोर्ड्स वाला जो मेथड है थोड़ा सा, आई नो, थोड़ा सा एनोइंग टाइप का है कि बहुत कुछ सोच के हमें बताना पड़ रहा है, लेकिन वर्थ इट भी है कि आपको याद रहेगा। सपोज़ बाई चांस ऐसा होता है कि आपको शॉर्टकट मेथड से करने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, मतलब आंसर नहीं आ पा रहा है या फिर कुछ हो रहा है, तब आप इस बोर्ड वाले मेथड से करके देख सकते हैं कि आंसर आता है कि नहीं। ठीक है, आपके पास प्लान बी है। ठीक है, अगर आपका प्लान ए चौपट हो जाता है, चौपट है ना, अगर आपका प्लान ए चौपट हो जाता है तो आप प्लान बी यूज़ कर सकते हैं, जो कि प्लान बोर्ड्स एडिशन है। ठीक है, ओके, देखिएगा। ठीक है, तो आगे हम और भी क्वेश्चन ज़रूर करेंगे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो कैसा होगा। ठीक है, ये आपको मैं करने देता हूँ एक्चुअली। ठीक है, ये आपको मैं करने को देता हूँ, देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 4, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 टू द पावर 9, x प्लस 1 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, फिर x माइनस 5 का पावर 4, फिर x माइनस 6 का पावर 5 लेस इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऑब्वियसली सॉल्व फॉर x होगा। ठीक है, सॉल्व x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो मैंने बताया था पहले ही आपको कि जितने भी इवन वाले पावर्स हैं उनको हटा दो, लेकिन हटाने के साथ साथ याद रखना है कि वो न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो अगर मैं x का वैल्यू 5 दूंगा तो डिनोमिनेटर में 0 होगा, तो ये आपको याद रखना है। और न्यूमरेटर में x का वैल्यू -3 दूंगा तो इसका वैल्यू 0 आएगा, वो भी याद रखना है, इसको भी इंक्लूड करना है आपको। ठीक है, -3 वैल्यू को भी आपको इंक्लूड करना है जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं, मतलब थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके लिखते हैं। ठीक है, इसको इवन पावर को छोड़कर, तो इवन पावर चला गया टाटा बाय बाय होकर, x प्लस 1 का पावर 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x माइनस 6 टू द पावर 5 लेस इक्वल्स टू 0। अब करना क्या है, वही टेक्निक है, इन सारे टर्म्स को ज़ीरो कीजिएगा। ठीक है, इन सारे टर्म्स को ज़ीरो कीजिएगा, थोड़ा वेट कीजिएगा। इसमें हाँ ठीक है चलिए यहाँ करते हैं, जगह तो नहीं है, 4 टर्म्स है ना, ओके जगह थोड़ा कम पड़ेगा इसलिए यहाँ करते हैं। ओके, क्या क्या आएगा वैल्यू वैसे, इसको 0 करूँगा तो 1 आएगा, इसको 0 करूँगा 3 आएगा, इसको 0 करूँगा 6 आएगा, इसको 0 करूँगा -1 आएगा। तो -1 पहले बैठेगा, -1 फिर 1 फिर 3 और फिर 6, राइट, यप। फिर से चेक कर लेता हूँ, -1 +1 3, ओके। साइन भी चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन का भी गलत हो जाता है। ओके डन। अब चलिए ड्रॉ करते हैं वर्टिकल लाइंस। 4 टर्म्स हैं, ओके 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स, 4 टर्म्स, ओके ये लीजिए। अब हर एक टर्म के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे गाइज। पहले वाले टर्म के लिए x माइनस 1 टू द पावर 9, फिर एक और टर्म के लिए x प्लस 1 टू द पावर 5, फिर एक और टर्म के लिए x माइनस 3 के पावर में 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, x माइनस 6 टू द पावर 5। ठीक है, सब में ऑड पावर है तो सोच समझ के थोड़ा सा साइन आपको देना है। पहले इस वैल्यू को 0 कीजिएगा, तो x माइनस 1 0 करेंगे तो x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 पॉइंट यहाँ पर है, इसके राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव, इसके लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव साइन दे दो, पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव। x प्लस 1 को 0 किया, x माइनस 1 आता है, x माइनस 1 यहाँ पर है तो इसके राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव और इसके लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव। x माइनस 3 को 0 किया, x का वैल्यू 3 आता है, 3 कहाँ पर, यहाँ पर है, तो यहाँ पॉजिटिव और बाकी इसके लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव 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 साइन, सिंपल। x माइनस 6 को 0 किया तो x का वैल्यू 6 आता है जो कि यहाँ पर है, तो इस पॉइंट में आपका राइट हैंड साइड में प्लस और इसके लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव। चलो भाई आप इंटू करते हैं, प्लस 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 इंटू 4 टाइम्स, तो प्लस ही रहेगा ना, चेंज थोड़ी होगा, प्लस 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 और लास्ट में देखो एक माइनस है छुपा रुस्तम, ये माइनस कर देगा सबको। ठीक है, प्लस प्लस इंटू किया तो प्लस ही रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो वाह भाई वाह क्या बात है। यहाँ पर देखो माइनस इंटू माइनस कितना होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, प्लस इंटू प्लस प्लस, लेकिन प्लस इंटू माइनस फिर से माइनस, अरे भाई ये क्या है। इसके बाद देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है। ठीक है, तो टेक्निक बता देता हूँ, अगर नेगेटिव आपके ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं मतलब आपका अल्टीमेटली नेगेटिव ही होगा, लेकिन अगर नेगेटिव इवन नंबर ऑफ टाइम्स आते हैं तो अल्टीमेटली वो पॉजिटिव बन जाएगा। ये टेक्निक याद रखना,
कि अगर नेगेटिव साइन आपको ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, ठीक है, अगर आता है तब आपको क्या करना है, तब आपको अल्टीमेटली यहाँ पर नेगेटिव साइन बिठाना है। लेकिन अगर नेगेटिव साइन इवन नंबर ऑफ टाइम्स आता है 2, 4, 6, 8 ऐसे करके, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव साइन बैठेगा, ठीक है। ओके, अब मिला लेते हैं, हमें क्या चाहिए, लेस इक्वल्स टू 0 चाहिए। तो लेस देन कहाँ कहाँ है ये देखते हैं। लेस देन आपका यह है और यहाँ है लेस देन, ठीक है। और कौन कौन से वैल्यूज़ इंक्लूडेड हैं उनको हमें सॉलिड सर्कल बनाना है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर -3 भी होगा, यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर -1 होगा, क्योंकि अगर इन वैल्यूज़ x के वैल्यूज़ अगर ये होते हैं तब आपका न्यूमरेटर का वैल्यू 0 और ओवरऑल फ्रैक्शन का वैल्यू 0, मतलब ये सेटिस्फाई करेगा। तो x के वैल्यूज़ क्या क्या इंक्लूडेड होंगे, -3, अरे माइनस तो नहीं है तो -3 में बाहर से लाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। -3, 1 और -1, तो -1 और 1 में क्लोज्ड या फिर कह सकते हो सॉलिड सर्कल, अच्छा दिखेगा नहीं वैसे भी, क्लोज्ड सर्कल और बाकी में आपका ओपन सर्कल। अब सेट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे इनको, बहुत आसान है, देखिएगा। आंसर नेगेटिव पार्ट -1, थर्ड ब्रैकेट होगा बिकॉज इंक्लूडेड है, ठीक है, सॉलिड सर्कल यूनियन, और एक माइनस पार्ट है 3, 6 नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। लेकिन आपको साथ ही साथ क्या करना है, इस वैल्यू में जो -3 है वो भी न्यूमरेटर में आता है, लेकिन इस हमारे सॉल्यूशन में ये वैल्यू नहीं आ रहा है, तो भाई हमें इसको खींच के लाना है। आजा भाई, कॉमन नहीं, कर्ली ब्रैकेट में -3 से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ तो यहाँ पर, अच्छा एक और बात, 3 और 6 के बीच में 5 आ रहा है, 5 वैल्यू नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, अगर x का वैल्यू 5 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो माइनस लिख के कर्ली ब्रैकेट 5। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इस बोर्ड्स वाले मेथड में, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है भाई साहब। तो x का वैल्यू क्या नहीं आ सकता वो भी देखना है। देखो 3 और 6 नहीं आ सकता, इसलिए ये इंक्लूडेड नहीं है, कॉमन ब्रैकेट है। लेकिन 3 और 6 के बीच में तो 5 आ रहा है, अब 5 भी तो नहीं आ सकता। अगर 5 आएगा तो भाई 0 कर देगा इसको, डिनोमिनेटर को 0 करेगा तो नॉट डिफाइन आ जाएगा ना। तो x का हमारे सॉल्यूशन में 5 आ रहा है तो हमने इसको माइनस करके हटा दिया, और हमारे सॉल्यूशन में -3 नहीं आ रहा है तो हमने इसको बुलाया, बिकॉज -3 अगर x का वैल्यू होगा तब भी हमारा न्यूमरेटर 0 होगा और इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा और इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो यही था भाई बोर्ड्स वाले तरीके से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो कमेंट करो कि भाई कहाँ पर समझ में नहीं आया, कौन सा स्टेप आपको समझ में नहीं आया है। मैं चाहता तो इसको थ्योरी तरीके से लिख के देता, स्टेप कैसे लिखना है, लेकिन प्रैक्टिकली मतलब क्वेश्चन के माध्यम से अगर करेंगे तो और क्लियर हो जाता है, ठीक है। बिकॉज मैं अगर अल्फ़ा बीटा गामा करके लिख के बताऊँगा, स्टेप बताऊँगा, तब आपका दिमाग में घुसेगा नहीं ठीक से। तो मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन उठाकर मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दिया, अब आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड से करेंगे भाई, ठीक है। लॉन्ग कट मेथड से हम नहीं करेंगे, बिकॉज ये हम बस मैंने बताया है कि बोर्ड्स में कैसे करना है, ठीक है। बोर्ड्स में या फिर स्कूल के एग्ज़ाम्स में आपको ऐसे करना है जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। क्या स्टेप्स आपको फॉलो रखने हैं वो मैंने आपको बताया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करेंगे, 5-6 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी वेबी का मेथड आपको आता है शॉर्टकट वाले में, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे, थोड़ा सा मैं ढूंढ लेता हूँ क्वेश्चन, इसको किया जाए क्या, देखते हैं, करते हैं इसको। चलो बेहतरीन क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो। क्वेश्चन नंबर कितना होगा वैसे, 5, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, x⁴ माइनस 3x³ ओके प्लस 2x² अपॉन कितना है भाई, x² माइनस x माइनस 30 ग्रेटर देन 0। वेरी गुड क्वेश्चन। कैसे करेंगे, तो ऊपर से x² कॉमन ले सकते हैं, देखो क्या आता है, x² को कॉमन लेंगे, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड से करेंगे, शॉर्टकट मेथड इज़ द मोर फेमिलियर मेथड टू अस। तो x² को आपको लेना है कॉमन,
एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो यहाँ पर रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 ग्रेटर देन 0, which implies, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, मिडल टर्म फैक्टराइजेशन कर सकते हैं कि नहीं बताओ। जी हाँ, तो तुम स्टेप वाइज कर सकते हो, मैं डायरेक्ट फैक्टर लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वेबी कर्व करने के लिए हमें फैक्टर्स के फॉर्म में रखना ज़रूरी है। मतलब सपोज एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सपोज मैंने लिया डेल्टा इंटू एक्स माइनस सपोज लिया थीटा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट के फॉर्म में होना चाहिए, प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होना चाहिए, प्लस माइनस के फॉर्म में नहीं कि इसके बीच में प्लस आ गया तब हम नहीं कर सकते। तो हमें इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में रखना है, और मिनिमम आप 2 से कर सकते हैं। मिनिमम अगर 2 प्रोडक्ट है तब आप वही भी कर्व लगा सकते हैं। कुछ ऐसा क्वेश्चन अगर होता है या फिर ऐसा या फिर ऐसा, ठीक है, तब आप वही भी कर्व लगा सकते हैं। तो मिनिमम 2 होने चाहिए, 2 प्रोडक्ट्स, ठीक है, सॉरी 2 प्रोडक्ट नहीं, 2 टर्म्स होने चाहिए, ठीक है, और प्रोडक्ट के फॉर्म में होने चाहिए। तो इसको आप करेंगे मिडल टर्म फैक्टराइजेशन, तो ये हो जाएगा x इंटू या अंदर हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, राइट, ओके। देखो प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे भाई, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन, सॉरी मिडल टर्म फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा ना। तो 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 30 को 15 इंटू 2, नोप, 15 इंटू 2, 10 इंटू 5, सॉरी 10 इंटू 3 नहीं होगा, माइनस करने के बाद तो x नहीं आ रहा, 1 नहीं आ रहा ना। क्या किया जा सकता है, बताओ बताओ बताओ। 10, अच्छा 30 को लिखता हूँ, वैसे 30 को मैं लिख सकता हूँ प्राइम फैक्टराइज करके 3 से डिवाइड किया 10, और इसको 2 से, हाँ 6 माइनस 5 लिख सकता हूँ, राइट, 6 माइनस 5, राइट राइट राइट। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x माइनस, अरे रुको ये प्लस होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स कॉमन लिया तो x माइनस 6 यहाँ से, और यहाँ पर x प्लस 5, ठीक है। ये आपका आ जाएगा कॉमन, सॉरी फैक्टर्स जो हैं, तो कॉमन लिया ये, अच्छा माइनस, ठीक है, माइनस 6x माइनस 5 है, हाँ ठीक है। देखो अब प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया है टर्म्स, देखो इसके साथ ये प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में है। अब आप आराम से वेवी कर्व लगा सकते हैं शॉर्टकट मेथड से, ठीक है, शॉर्टकट मेथड आप करिए और बताइए आंसर क्या होगा। कितने टर्म्स हैं, सारे टर्म्स को ज़ीरो करिएगा। एक्स स्क्वायर को ज़ीरो करेंगे तो एक्स ज़ीरो ही आएगा, एक्स का वैल्यू 0 आ रहा है, एक्स का वैल्यू 2, एक्स का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू 6 और एक्स का वैल्यू -5। तो -5 पहले बैठेगा, फिर सबसे 0, 1, 2 और 6। पूरे इनइक्वलिटी के सामने क्या साइन है, प्लस साइन है, ठीक है, एक्स के सामने तो प्लस साइन ही है, पूरे इनइक्वलिटी के सामने प्लस साइन, वही प्लस साइन यहाँ जाके बैठेगा। 6 कहाँ से आया था, यहाँ से, पावर में ऑड है, साइन चेंज। 2 कहाँ से आया था, यहाँ से, पावर में 1 है, ऑड, साइन चेंज। 1 कहाँ से आया था, यहाँ से, पावर में ऑड, साइन चेंज। 0 कहाँ से आया था, देखो 0 आया था आपका यहाँ से, पावर में इवन है, साइन नॉट चेंज्ड। और बाकी -5 आया था यहाँ से, पावर में ऑड, साइन चेंज्ड। क्या चाहिए हमें, ग्रेटर देन 0 वाले वैल्यूज़, मतलब पॉजिटिव वाले पार्ट्स, पॉजिटिव पार्ट्स यहाँ पर हैं, यहाँ पर है पॉजिटिव, और यहाँ पर है पॉजिटिव, ठीक है। और इक्वल टू का झमेला नहीं है तो हम और चिंता करेंगे नहीं, ठीक है, सब में कॉमन ब्रैकेट। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा -∞, -5 यूनियन 1, 2 यूनियन 6, इन्फिनिटी। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अरे ये बक्सा ठीक से बना क्यों नहीं, अरे फिर से गलती हो गई बक्से बनाने में, ये लो अब अच्छा से बना, ये लो। तो उम्मीद करूँगा कि यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। 2x बाई
एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस 2। फाइंड सॉल्व एक्स या फिर फाइंड एक्स, जो भी बोलो। कैसे करेंगे? बहुत आसान है। डिनोमिनेटर में वेरिएबल है और हमें ये पता नहीं है कि इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो हमें मजबूरन इसको लेफ्ट हैंड से मिलाना पड़ेगा। सो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 लेस इक्वल्स टू 0। देन एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। देन यहाँ पर होगा 2x इंटू एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, 2x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस यहाँ पर होगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस इक्वल टू 0। इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखिएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो नीचे कितना होगा? नीचे तो है, आप चाहें तो इसको एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं, मतलब एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 भी कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्ज़ी। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है। या फिर इसको ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज प्रोडक्ट फॉर्म में ही है। इसके बाद यहाँ से ये कट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 ये तो भाई साहब फैक्टराइजेबल नहीं लग रहा है। क्या तुमको ये फैक्टराइजेबल लग रहा है? ठीक है, देखते हैं कि इसका वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वरना तो भाई साहब अपना बहुत ही परिश्रम करना पड़ेगा। देखो, तो इसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसके लिए कंडीशन ये है कि ए शुड बी ज़ीरो, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ए शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो एंड डी शुड बी लेस देन ज़ीरो। ठीक है, अगर ये कंडीशन मैच हो जाता है इसमें, तब ये ऑलवेज लेस देन, अरे क्या बोल रहा हूँ, ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक है, आपको मैंने ग्राफ से समझाया था कि सपोज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 ग्राफ होते हैं, ठीक है, एक ऊपर देखने वाले, एक नीचे देखने वाले। ये क्या हो गया? ठीक है, ये कौन सा केस है? ऊपर कब देखते हैं? ऊपर तभी देखते हैं जब ए पॉजिटिव होगा। नीचे कब देखते हैं? जब ए नेगेटिव होगा। ये केस कब होता है? जब डी का वैल्यू पॉजिटिव। ये कब होता है? डी का वैल्यू ज़ीरो। ये कब होता है? डी का वैल्यू नेगेटिव। ये कब होता है? डी का वैल्यू पॉजिटिव, डी का वैल्यू बराबर ज़ीरो, यहाँ पर डी का वैल्यू लेस देन ज़ीरो। ये आपको क्या है? एक्स एक्सिस है। तो मुझे बताओ, एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, जितने भी वैल्यूज़ होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज़ होते हैं हमेशा, आपको कार्टेशियन प्लेन पता है। लेकिन यहाँ पर जो ग्राफ है वो यहाँ पर कुछ पार्ट इसका एक्स एक्सिस के ऊपर है, कुछ पार्ट इसका एक्स एक्सिस के नीचे है। तो कुछ पार्ट इसके पॉजिटिव है, कुछ पार्ट इसके नेगेटिव है। तो इसको बता पाना थोड़ा मुश्किल है कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, अब यहाँ पर x का वैल्यू 0 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आपका x का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पर आपका x का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है, सॉरी x का वैल्यू नहीं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या फिर पॉलिनोमियल का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। क्यों? बिकॉज इसका ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, x एक्सिस के हमेशा ऊपर है, इसका मतलब इसके जितने भी वैल्यूज़ होंगे सारे पॉजिटिव हैं। तो अगर ये कंडीशन मैच हो जाता है तब भाई साहब हो जाएगा, या तो ये कंडीशन या तो ये कंडीशन। ठीक है, अभी ए तो यहाँ पर 1 है, मतलब मोर देन 0 है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं दया। ठीक है, प्लीज़ भाई साहब हो जाओ ऑलवेज पॉजिटिव। देखो, इसमें ए कितना है? 1 है, मतलब ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, मतलब ऊपर देखने वाला ग्राफ बनेगा। ओके, डी कितना होगा? डी होगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9। तो आप देख सकते हैं 4 इंटू 1 इंटू 9, ठीक है, 4 इंटू ए सी, ए इंटू सी, 16 माइनस 36, वाह क्या बात है, -20 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, डी लेस देन 0 आ रहा है, मतलब कौन सा ग्राफ बन गया?
ऑलवेज पॉजिटिव है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये वाला ग्राफ बन गया। ठीक है, इसमें ये जो ग्राफ है ये हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तुम एक्स का कोई भी वैल्यू पुट कर दो, इसमें तुम एक्स का वैल्यू कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, एक्स का हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, डेयर ले सकते हो मुझसे, ठीक है कि नहीं भाई मैं तुमको विश्वास नहीं करता। ठीक है, तो तुम खुद ट्राई कर सकते हो, एक्स का कोई भी वैल्यू पुट करो, हमेशा तुमको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। ठीक है, -1 पुट कर सकते हो, -100 पुट कर सकते हो, -1 पॉइंट समथिंग पुट कर सकते हो, क्या पुट कर सकते हो, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। अच्छा, इसके बाद तो इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, सो यू कैन सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई इट, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो के साथ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ज़ीरो ही होगा, सिंपल। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, 1/(x² - 9) इंटू x + 2 लेस इक्वल्स टू 0। अब हर एक टर्म को ज़ीरो करना पड़ेगा, इसके बाद नंबर लाइन में प्लॉट करना पड़ेगा। प्लॉट करते हैं, तो हमने हर एक टर्म को ज़ीरो किया, इसको ज़ीरो करूँगा तो क्या क्या वैल्यूज़ मिलेंगे, 2 वैल्यूज़ मिलेंगे। यहाँ पर बहुत लोग गलती करते हैं, x² - 9 को मैंने ज़ीरो किया तो x² का वैल्यू 9 के बराबर, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, +-3 के बराबर। तो यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज़ हैं, एक है +3, एक है -3। इन दोनों वैल्यूज़ को आपको नंबर लाइन में प्लॉट करना है, और x + 2 को ज़ीरो करोगे तो x का वैल्यू -2 आएगा, सिंपल। तो -3 पहले बैठेगा, फिर -2 बैठेगा, फिर 3 बैठेगा। ठीक है, इस पूरे इनइक्वालिटी के सामने प्लस साइन बैठेगा, मतलब प्लस साइन है तो यहाँ पर क्या बैठेगा, प्लस साइन बैठेगा। ठीक है, 3 कहाँ से आया था, 3 आपका यहीं से आया था, इसके पावर में ऑड ही है। ठीक है, 1 मतलब ऑड है, साइन चेंज। -2 यहाँ से आया था, पावर में 1 है, ऑड, साइन चेंज। -3 वहीं से आया था, पावर में ऑड, साइन चेंज। क्या चाहिए, लेस इक्वल्स टू, तो पहले लेस देन सेलेक्ट करते हैं। लेस देन वाला पार्ट ये है, यहाँ पर भी लेस देन वाला पार्ट है। अब इक्वल टू भी है, मतलब न्यूमरेटर में जो वैल्यू है उन्हें हमें सिलेक्ट करना है, लेकिन भाई साहब न्यूमरेटर में तो कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं तो भाई और क्या ही कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, -∞, -3 यूनियन -2, 3। ये आपका आंसर होगा। थोड़ा सा देख लेते हैं, चलो। तो उम्मीद करता हूँ ये तो समझ में आया होगा, तो इतना तक समझ में आया होगा। ठीक है, इजी है, टफ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब हम और वेवी कप पे बात नहीं करेंगे, बिकॉज इजी हो चुका है आपके लिए, अभी एकदम पानी जैसा हो चुका है। ठीक है, शॉर्टकट मेथड भी आपको आता है, प्लान बी आपके पास। ठीक है, बोर्ड्स एडिशन वाला मेथड। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पे बात करेंगे जो मैंने बताया नहीं आपको इनइक्वालिटी के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुझे लगा कि मैं बताऊंगा या नहीं, मैं सोच रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि बताना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं और बहुत लोग कर नहीं पाते हैं, मतलब समझ नहीं पाते क्वेश्चन को। तो उसी बात को लेकर हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा आपको दिमाग यूज़ करना है। ठीक है, क्यों, बिकॉज इनइक्वालिटी इज़ नॉट लाइक इक्वेशन। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। तो क्या क्या चेंजेस हैं आपको मैंने बताया था। ठीक है, इनइक्वालिटी के चैप्टर के मैंने पहले क्या क्या रूल्स बताए थे, है ना, रूल्स मैंने बताए थे क्या, लिख लेते हो, देख लेता हूँ, नहीं बताया था ना, अच्छा बता ही देता हूँ। एक्चुअली बताना ज़रूरी है। ठीक है, नहीं बताऊँगा तो मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ रूल्स तो पता होने चाहिए। ठीक है, अगर आपने 11th का वीडियो देख लिया है लीनियर इनइक्वालिटीज वाले चैप्टर का, तो आपको अच्छा होगा, बिकॉज वहाँ पर मैंने बता दिया कि क्या क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने नहीं बताया, बिकॉज आई एज्यूम दैट यू हैव वॉच्ड द वीडियो ऑफ क्लास 11th लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर एनसीईआरटी। ठीक है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया उस रूल्स पर। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, रिकैप कर देता हूँ। रूल्स लगभग सेम है। ठीक है, लगभग इक्वेशन जैसा ही है। ठीक है, रूल्स पहला रूल ये है कि आप अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू के साथ प्लस माइनस कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं है। ठीक है,
कांस्टेंट या फिर कोई वेरिएबल भी कह सकते हो, या कोई भी नंबर सिंपल। एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग में नो चेंज, एडिंग या फिर सब्ट्रैक्टिंग अगर करते हो तो नो चेंज इन इनइक्वालिटी साइन। सॉरी इनइक्वालिटी साइन, इनइक्वालिटी साइन में कोई चेंज नहीं होगा जब तुम ऐड कर रहे हो या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल x माइनस टू लेस इक्वल्स टू 4x माइनस थ्री, तो सिंपली क्या करना है, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, सिंपल, नो साइन चेंज। ठीक है, मतलब इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो 4x को उधर लाएंगे तो माइनस 3x, इसको उधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -1, सिंपल। ठीक है, अच्छा, तो सिंपली हमने क्या किया, -4x को इस तरफ लाया और -2 को उस तरफ भेजा, तो ऐड सब्ट्रैक्ट हमने किया तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, गड़बड़ घोटाला होता है। क्या गड़बड़ घोटाला होता है, आइए, मल्टीप्लाइंग या फिर अगर मैं कहता हूँ डिवाइडिंग भी हो सकता है। ठीक है, डिवाइडिंग में साइन डिपेंड्स। ठीक है, साइन डिपेंड करता है। कैसे, दिखाता हूँ। दो केस बनते हैं यहाँ पर। क्या क्या केस हैं भाई साहब, बताइए। पहला केस है, अगर डिवाइड या फिर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है पॉजिटिव नंबर के साथ, तब कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ हो रहा है, ठीक है, तब आपका नो चेंज। पॉजिटिव नंबर के साथ नो चेंज इन इनइक्वालिटी साइन। लेकिन अगर नेगेटिव हुआ तब ये चेंज हो जाएगा, चेंज इन साइन। ठीक है, अब ये साइन में चेंज होता कैसे है बताते हैं। ठीक है, एग्जांपल मैं लेता हूँ, सपोज 2x, ठीक है, 2x माइनस 4x लेस इक्वल्स टू 0, सॉरी लेस इक्वल्स टू 6। तो 2x माइनस 4x करेंगे तो -2x होगा, लेस इक्वल्स टू 6। तो देखो, -2 से तुम क्या कर रहे हो, -2 से तुम दोनों तरफ क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। ठीक है ना, -2 से दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो क्या होगा, इस तरफ हो जाएगा पॉजिटिव x और इस तरफ हो जाएगा -3। ठीक है ना, तो टेक्निक तो यही होता है, हम क्या करते हैं, शॉर्टकट में बता देते हैं कि इसको इधर इसे ले जाओ। लेकिन ये जो ले जा रहे हैं, इसका असली मेथड पता है क्या है, इसका असली मेथड है बोथ साइड में हम -2 से डिवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन वो हम नहीं करते हैं। लेकिन बाकी के जो मैंने यूट्यूब वीडियोस पे देखा है कि बाकी जो कंट्रीज़ में होते हैं उनमें उनको क्या करते हैं, वो लोग यही करते हैं कि इनको पहले वो डिवाइड कर देते हैं ऐसे, वो ये जो स्टेप है ना डिवाइड करने का, ये दिखाते हैं, हम नहीं दिखाते हैं। ठीक है, बिकॉज हम थोड़ा सा फास्ट करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो कन्वीनियंस के लिए हम ऐसा नहीं करते हैं, हम डिवाइड नहीं करते हैं, दिखाते नहीं है। लेकिन एक्चुअली में जो प्रोसेस हो रहा है वो डिवाइड ही हो रहा है। ठीक है, डिवाइड हो रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि -1 से मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ। ठीक है, फिर -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों तरफ फिर हम डिवाइड करें 2 से। ठीक है, ऐसा भी होता है। तो अगर तुम इसको ऐसे करोगे, देखो दोनों तरफ ही सेम ही है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, इस तरफ -x लेस इक्वल्स टू 3। अब मैं इस माइनस को उस तरफ लेके जाने के लिए क्या करता हूँ, -1 से बोथ साइड में मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या बन गया, 3। तो जब भी हम माइनस साइन से, सॉरी नेगेटिव नंबर से क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बोथ साइड में, तब साइन चेंज होगा। ठीक है, अगर मैं नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, जैसे कि -2 से मैं बोला था, -2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तब भी साइन चेंज होता है। ठीक है, ये समझ आया, ओके। तो जब देखो इधर हुआ तो x ग्रेटर इक्वल्स टू -3 होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में नेगेटिव नंबर हुआ तो चेंज होगा, पॉजिटिव हुआ तो बाहर में जाए, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अब देखो इम्पॉर्टेंट बात है, इम्पॉर्टेंट बात, क्या बात है, देखो मज़ा आएगा देखना। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। ठीक है,
लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। अब ये क्या चीज़ है भाई, समझ नहीं आ रहा है। देखो, समझ में तभी आएगा जब मैं समझाऊंगा ना, सिंपल सी बात है। अगर मैं लिखता हूँ कि x ग्रेटर देन y, ठीक है, देन ये तो हो गया, मतलब x का वैल्यू y से बड़ा है। अगर मैं इन दोनों का रेसिप्रोकल कर देता हूँ, 1/x 1/y, ठीक है, तो क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा या नहीं, बताओ। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, या फिर कह सकते हो मोस्ट ऑफ द पीपल विल से दैट साइन चेंज होगा, ठीक है, लेकिन इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। येस, वी एग्री दैट साइन चेंज होता है। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ 2 या फिर 3 ग्रेटर देन 1, तो अगर मैं 1/3 करता हूँ और 1/1 करता हूँ, तो इसमें बड़ा कौन है, सॉरी, साइन चेंज होगा, ठीक है, बिकॉज 1/3 कितना होता है 0.33, और 1 मतलब क्या, ऑब्वियसली 0 से बड़ा है, 0.3 से बड़ा है ना, तो साइन चेंज होता है। लेकिन 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 इट नॉट ऑलवेज ट्रू, इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। इट ओनली होल्ड्स ट्रू इफ़ बोथ द साइन ऑफ द नंबर्स आर द सेम, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसा लिख देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखो, अगर x ग्रेटर देन y है तो यहाँ से दो केस बन सकते हैं इम्प्लाइज। पहला केस कि 1/x का साइन आपका चेंज होगा, ठीक है, 1/x इज़ लेस देन 1/y हो जाएगा, साइन चेंज होगा। और ये कब होगा, when will the sign change, when x and y have the same sign। अगर सेम साइन हुआ, ठीक है, जैसे माइनस माइनस हुआ या प्लस प्लस हुआ, तब ये चेंज होता है। फॉर एग्जांपल दूंगा मैं, ठीक है, और साइन वही रहता है, साइन रिमेन द सेम व्हेन x एंड y हैव ऑपोजिट साइन। इंटरेस्टिंग बात है, देखना ज़रा, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, देखना। तो मान लेते हैं कि x2 इज़ ग्रेटर देन 1। अच्छा, थोड़ा और अच्छा एग्जांपल लेते हैं, 3 ग्रेटर देन 2। इनका रेसिप्रोकल करते हैं। देखो, दोनों तरफ क्या है, साइन सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, सेम साइन है, तो इनका रेसिप्रोकल होगा तो साइन इनइक्वलिटी का चेंज होगा, ठीक है। ऑब्वियसली 1/3 0.33 और 1/2 0.5 आता है, तो ऑब्वियसली 0.5 इस बड़ा, ओके। अब अगर दोनों तरफ माइनस हो तब भी सेम होता है, जैसे कि -1 या फिर यू कैन से -2 इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन -5, ठीक है भाई। अब अगर मैं इनका रेसिप्रोकल करूँगा तो -12 इज़ लेस देन -5, सॉरी 1/5, तो इसका कितना वैल्यू आता है -0.5, इसका कितना -0.2, तो कौन बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा है, ठीक है। इसीलिए साइन चेंज होगा जब इन दोनों का x और y का सेम साइन होगा, तो साइन चेंज होगा इनइक्वलिटी का, ठीक है। लेकिन अगर साइन सेम नहीं हुआ, साइन ऑपोजिट हुआ, तब भाई साहब थोड़ा सा मतलब डिफरेंट केस बन जाता है। कैसा, देखो, जैसे कि मैंने लिया -2 इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन -1, ठीक है, रेसिप्रोकल करते हैं तो 1/2 और ये -1/1, मतलब -1 ही होगा, सिंपल, ठीक है। मुझे बताओ साइन क्या चेंज होगा या नहीं। तुम बोलोगे भाई हाफ इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन -1, मतलब साइन क्या रहेगा, साइन वही का वही रहेगा। और ये कब रहेगा, जब दोनों क्वांटिटीज़ या फिर एंटिटीज़ का साइन डिफरेंट, या फिर प्लस या फिर माइनस। अब सिमिलरली ऐसा कर लिखता हूँ मैं, जैसे कि क्या लिखूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल -2 इज़ लेस देन 5, ऑब्वियसली ये ट्रू है, -2 इज़ ऑब्वियसली लेस देन 5। रेसिप्रोकल करिएगा तो -12 और ये 1/5, तो कौन छोटा है, ऑब्वियसली जो नेगेटिव में है वो छोटा है, मतलब साइन सेम ही रहा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ।
तो इससे क्या समझ में आया कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल ये कहता है कि अगर ये कुछ ना कुछ एंटिटीज़ अगर एक्स वाई से बड़ा है तो रेसिप्रोकल करने के बाद इनइक्वलिटी का साइन तभी चेंज होगा जब दोनों का साइन सेम होगा, और अगर दोनों का साइन सेम नहीं हुआ, ऑपोजिट साइन हुआ, तब आपका साइन जो है रेसिप्रोकल करने के बाद भी सेम ही रहता है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, बहुत लोग सोचते हैं कि साइन हमेशा चेंज होगा, लेकिन हमेशा ये ट्रू नहीं होता। ठीक है, तो मैंने इसको क्लियर कर दिया है। अब देखो लॉ ऑफ स्क्वायर। ठीक है, हम थोड़ा सा ज़्यादा और बात करेंगे नहीं इसको लेकर। ठीक है, थोड़ा ऊपर ऊपर हम बात करेंगे बिकॉज बेसिक्स हैं, तो ज़्यादा हम इसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन जितना भी पढ़ेंगे उतना हमारे दिमाग में अच्छे से फिट हो जाना चाहिए, वरना भाई साहब वरना भूल जाओगे। ठीक है, और भूलना ही तो नहीं है, देखो, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आप बिल्ड अप कर लोगे तो आप भूलोगे नहीं। ठीक है, और ये थोड़ा सा ये जो मतलब चीज़ों को याद रखने का जो तरीका है ना, ये आपके टीचर्स को भी थोड़ा सा सीखना होना चाहिए कि उनको कैसे पढ़ाना होता है, ये भी उनको आना चाहिए। ठीक है, कोई एक टीचर अगर सिंपल भाषा की मदद से अगर टॉपिक को समझा पा रहा है, ठीक है, हार्ड टॉपिक्स को भी समझा पा रहा है, मतलब वो टीचर जो है उसके पास बहुत ज़्यादा यू कैन से एक्सपीरियंस है, ऐसा तुम कह सकते हो, या फिर उसके पास समझाने का, एक्सप्लेन करने का जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा क्या है, इंटरेस्टिंग है, या फिर कह सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर वही, ठीक है, अगर तुम वही एक यू कैन से कि क्या कहते हैं इसे, अगर तुम एक और टीचर के पास जाते हो जहाँ पर तुम्हारा क्या कहते हैं इसे, वो मतलब आसान टॉपिक्स को भी अगर वो ठीक से एकदम इजी वे में अगर समझा नहीं पाते, तब आपको समझ जाना है कि भाई वो टीचर जो है उसका समझाने का तरीका जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टीचर्स का भी होता है कि अगर तुम अच्छे से नहीं पढ़ाओगे स्टूडेंट्स को तो उनकी गलती नहीं है कि वो नहीं समझ रहे। ठीक है, सबके पास कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, सबके पास इंफॉर्मेशन को रिटेन करने का कैपेबिलिटी होता है। ठीक है, तो हर वक्त स्टूडेंट्स को ब्लेम करना इज़ नॉट गुड। ठीक है ना, कुछ क्रेडिट जो है वो टीचर्स को भी लेना चाहिए कि भाई मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि मुझे अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से अच्छा एक्सप्लेनेशन देना है, तभी वो समझेंगे। ठीक है ना, तो ये बात भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इसलिए मैं इतना ही कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके मैं अपने एक्सप्लेनेशन को इतना इजी रखूँ जिससे कि कोई भी इसको आसानी से कैप्चर कर पाए। बिकॉज देखो, अगर वो कैप्चर नहीं कर पा रहा है तो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर इट, कि ये जो स्टूडेंट है इसको समझ नहीं आ रहा मेरी बातें। ठीक है ना, मतलब कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट है मेरे एक्सप्लेनेशन में, है ना भाई। तो इसमें तुम स्टूडेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर को भी लेना चाहिए। सही बात है। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, लॉ ऑफ स्क्वायर के बारे में। तो अभी रेसिप्रोकल किया, अभी स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर वाला थोड़ा और इंटरेस्टिंग है। ठीक है, मुझे बताओ कि अगर x ग्रेटर देन y हुआ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि x स्क्वायर करने के बाद और y स्क्वायर करने के बाद साइन इनइक्वलिटी का सेम रहे, तो क्या कंडीशन लगाओगे आप जिससे कि ये ट्रू हो जाए। ठीक है, बहुत टफ है ये, थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है रेसिप्रोकल से, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। इसका कंडीशन ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ना लिख के तुम ऐसा भी लिख सकते हो मॉड x। ठीक है, मॉड ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ y। बिकॉज देखो, मॉड कभी कभी क्या लिखते हैं पता है, मॉड को कभी कभी एब्सोल्यूट वैल्यू भी लिखा जाता है, तो मैं तुम लोगों को दोनों ही लिख के देता हूँ। ठीक है, या फिर लिख सकते हो और absolute value of x should be greater than absolute value of y। तो ये तब पॉसिबल होगा
जब मॉड x करने के बाद और मॉड y करने के बाद जो मॉड x का वैल्यू है वो y से बड़ा आ रहा है, तभी जाके जो साइन होगा वो सेम रहेगा इवन आफ्टर स्क्वायरिंग बोथ द साइड। ठीक है, बोथ साइड को स्क्वायर करोगे तो ये होगा। अब तुम बोलोगे भाई साइन चेंज कब होगा फिर? ठीक है, साइन चेंज कब होगा, व्हेन विल द साइन चेंज? तो एक्स स्क्वायर किया, वाई स्क्वायर किया और साइन चेंज हो गया, ये तभी पॉसिबल है जब मॉड एक्स का वैल्यू लेस हो जाएगा मॉड वाई से। ठीक है, या फिर कह सकते हो सिंपली एब्सोल्यूट वैल्यू, अच्छा जगह तो नहीं होगा ना, छोटा कर लेता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूँ तो अच्छा होगा, बेटर होगा एक्चुअली। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सपोज़ सपोज़ x ग्रेटर देन y है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि दोनों साइड को मैं स्क्वायर करूँ, तो ऐसे क्या क्या कंडीशंस होंगे जबकि दोनों साइड का मैंने स्क्वायर किया और साइन सेम रहा? तो साइन सेम रखने के लिए मॉड x का वैल्यू मॉड y से ज़्यादा होना चाहिए, या फिर कह सकते हो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x आपका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, मॉड x को ही हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x भी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि साइन चेंज हो, तो कंडीशन क्या है कि मॉड x का वैल्यू मॉड y से छोटा होना चाहिए। ठीक है, समझ आया? ये आपके कुछ लॉज हैं। अब इन पर कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं बढ़िया सा, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये वाला नोट में मैंने बताया था, है ना, ये वाला नोट में बताया था कि सपोज़ x का वैल्यू इससे इस रेंज में है या फिर इस रेंज में है, तो स्क्वायर करूँगा तो क्यों यहाँ पर 0 दिस आया, इसको समझो। ठीक है, इसको आपको मैं समझाता हूँ, देखो मज़ा आता है। ठीक है, समझने में मज़ा आएगा, देखो मज़ा आता भी है। ठीक है, सपोज़ मैंने कहा कि x का वैल्यू आपका 1 से बड़ा और 5 से छोटा। ठीक है, तो अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, तो वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी? तो दोनों तरफ होल स्क्वायर हो जाएगा, तो होल स्क्वायर होने के बाद ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1। ठीक है, और एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 25। ठीक है, तो अगर दोनों तरफ पॉजिटिव है और तुम स्क्वायर कर रहे हो, एक्स स्क्वायर कर रहे हो, तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, और जैसा होगा वैसा ही रहेगा, नो चेंज। ठीक है, तो जब दोनों तरफ पॉजिटिव है तो नो चेंज, लेकिन जब दोनों तरफ नेगेटिव है तब क्या होता है? तब थोड़ा चेंजेस होते हैं। जब इस तरफ आपका क्या है, सपोज मैंने लिखा -5 से x का वैल्यू बड़ा है, -2 से छोटा है। ठीक है, तो अब अगर तुम एक्स स्क्वायर करते हो तब क्या होगा? अब तुम अगर x का वैल्यू स्क्वायर कर देते हो तब टेक्निक ये होता है कि क्या होता है, क्या बताया था मैंने, देखो कि जब दोनों तरफ नेगेटिव होता है तो जो राइट हैंड साइड का वैल्यू है वो लेफ़्ट में आता है, जो लेफ़्ट हैंड साइड का वैल्यू है वो राइट में जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है इसको हम नंबर लाइन की मदद से समझेंगे थोड़ी सी देर में। ठीक है, अब देखो नंबर लाइन की मदद से समझते हैं इसको। क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन में बोला कि x का वैल्यू -5 से -2 के बीच में है, तो -5, -4, -3 और फिर -2। ठीक है, इनके बीच में है, गॉट इट, इनके बीच में है। फिर हमने क्या किया? हमने x स्क्वायर किया, मतलब इन सारे के सारे नंबर्स का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। तो मुझे बताओ -5 का स्क्वायर होगा तो मुझे क्या -5 -25 मिलेगा? तुम बोलोगे भाई क्या बात कर रहे हो, -5 का स्क्वायर तो 25 होता है ना? तो -5 का जब स्क्वायर हुआ तो 25 मिला, जब 4 का स्क्वायर हुआ तो 16 मिला, जब 3 का स्क्वायर हुआ तो 9 मिला, और जब -2 का स्क्वायर हुआ तो 4 मिला। तो जब हमने स्क्वायर किया तो जो वैल्यू सबसे छोटा था वो सबसे बड़ा वैल्यू बन गया, और जो वैल्यू सबसे बड़ा था -2 वो छोटा वैल्यू बन गया। तो हमें अभी क्या लिखना है? हमें अभी छोटा से बड़ा लिखना है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 25 से 4 लिखूँगा तो क्या ये छोटा से बड़ा हुआ? नहीं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि x का वैल्यू इससे बड़ा है और इससे छोटा है,
तो वैसे ही हमें एक्स स्क्वायर का वैल्यू भी लिखना है कि हाई कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू इससे बड़ा होगा लेकिन इस राइट हैंड साइड से छोटा होगा। लेकिन अगर मैं 25 लिख देता हूँ या फिर 4 लिख देता हूँ तो क्या ये ट्रू हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। ये 25 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है, ये तो होता नहीं है। तो इसीलिए जब हम इनका स्क्वायर करेंगे तो आपको देखना है सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है। सबसे छोटे वैल्यू को ही हमें क्या करना है? लेफ्ट मोस्ट पार्ट में बिठाना है। जैसे कि जब हम एक इंटरवल लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1,3 या फिर 1,10, ठीक है, कॉमन ब्रैकेट। तो मैंने बताया था आपको एक बात कि जो लेफ्ट हैंड साइड में बैठता है वो कौन है? स्मॉलेस्ट वैल्यू या फिर स्मॉलर वैल्यू, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड में बैठता है कॉमा का, वो लार्जर वैल्यू होता है। समझ आया कि नहीं? तो हम इसी चीज़ को इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्मॉलर वैल्यू, ये आपका लार्जर वैल्यू। तो हमेशा पैटर्न क्या होता है? हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में स्मॉलेस्ट वैल्यू बैठेगा या फिर बैठता है, और राइट हैंड साइड में लार्जेस्ट वैल्यू या फिर लार्जर वैल्यू बैठेगा। तो इसीलिए हमने जब इनका स्क्वायर किया तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा था? 4 आया, और जो लार्जेस्ट वैल्यू था वो 25 राइट हैंड साइड में बैठा। ये बात क्लियर है अभी? अब पता चला कि क्यों हुआ, ठीक है। मैंने सेम एग्जांपल लिया है, ठीक है। आप चाहे तो और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं खुद से, ठीक है। सेम ये कॉन्सेप्ट आएगा। अब देखो, एक और मैंने बताया था कि अगर एक तरफ नेगेटिव हुआ तब ज़ीरो कहाँ से आ गया? ये ज़ीरो कहाँ से आ गया भाई? ये समझ में आया ही नहीं, ये ज़ीरो कहाँ से आ गया अचानक से भाई, है ना? आउट ऑफ सिलेबस, है ना? तो देखो क्वेश्चन क्या था, दिखाता हूँ फिर से, सेम कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या था भाई, मैंने क्या बताया था? हाँ देखो, देखिए मज़ा आता है। देखो ये है ना। तो देखो इसमें ये आपका स्मॉलर वैल्यू, ये आपका लार्जर वैल्यू। तो अब क्या करना है? आपको स्क्वायर करना है। देखो नंबर लाइन की मदद से समझते हैं इसको। तो x का जो वैल्यू है वो -2 से लेकर 5 के बीच में है, इन बिटवीन। तो हम क्या लिखेंगे? -2 से लेकर 5 के बीच में, मतलब -2, फिर -1 आया, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, ठीक है। अब ये तो आपके सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है? -2, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू 5। लेकिन जब हम स्क्वायर करेंगे तब देखना सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा आता है। ये चेक करना कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा आता है। -2 का स्क्वायर करो, -2 का स्क्वायर होगा 4, -1 का स्क्वायर होगा 1, 0 का स्क्वायर तो 0 ही, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। अब गौर से देखो, इंटरवल लिखने का जो तरीका है, ये तो इंटरवल नहीं है, ये इनइक्वलिटी वाले पार्ट में, ठीक है, इसको हम इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको जो लिखने का तरीका क्या बताया था मैंने? लेफ्ट हैंड साइड में बैठेगा स्मॉलर वैल्यू या फिर स्मॉलेस्ट वैल्यू एक्स का, और राइट हैंड साइड में कौन बैठेगा? राइट हैंड साइड में बैठेगा लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हमने एक्स नहीं किया, हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर किया। तो एक्स स्क्वायर करने के बाद ये वैल्यूज़ हमें मिले हैं। इस एक्स स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू मिला है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है? सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू तुम बोलोगे 0 है, तो ये सबसे लेफ्ट हैंड साइड में बैठेगा। और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा है? 25 है। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि मैंने यहाँ पर एक इक्वल टू भी दिया था, लेकिन यहाँ पर मैंने इक्वल टू नहीं दिया 25 के साथ। ऐसा क्यों? बिकॉज एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपका 0 आ सकता है, ठीक है, इवन दो इट इज़ नॉट इंक्लूडेड। क्या इंक्लूडेड है? तुम बोलोगे भाई 0 तो आता है, मतलब -2 और 5 के बीच में तो 0 आ रहा है, मतलब ये इंक्लूडेड है, 0 इज़ इंक्लूडेड। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है? इक्वल टू साइन दिया है। ऐसा भी समझ सकते हो, या फिर ऐसा भी समझ सकते हो कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 आ सकता है, बिकॉज -2 और 5 के बीच में 0 आता है। अच्छा, तो इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का सबसे मिनिमम वैल्यू 0 होता है, इससे छोटा वैल्यू नहीं हो सकता। बिकॉज एक्स स्क्वायर जो है ना, ये हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, बिकॉज इवन पावर है, इवन पावर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। इसीलिए कभी भी इसका वैल्यू 0 से छोटा नहीं आएगा, या तो इसका वैल्यू 0 आएगा या तो 0 से बड़ा ऑब्वियसली आएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि एक्स स्क्वायर किया तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू या तो 0 होगा, या फिर 0 से बराबर होगा, या फिर 0 से बड़ा,
ठीक है। और 25 जो है वो किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। क्या यहाँ पर 5 इंक्लूडेड था, नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ ये साइन है, स्मॉलर देन साइन है, इक्वल टू नहीं था, तो इक्वल टू नहीं है इसलिए मतलब 5 यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन फिर भी हमने 5 का स्क्वायर किया तो हमें 25 मिला, मतलब 25 से छोटा होगा, 24 हो सकता है, क्या पता, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए हमने यहाँ पर इंक्लूडेड साइन नहीं दिया, मतलब इक्वल टू साइन नहीं दिया, बिकॉज यहाँ पर इंक्लूडेड साइन नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा एक्स स्क्वायर का वैल्यू और 25 से छोटा। समझ आया। तो एक्स स्क्वायर करोगे या फिर किसी का स्क्वायर करोगे तो जो वैल्यू सबसे छोटा था, सबसे छोटा वैल्यू -2 वो 4 बन जाता है, मतलब मीडियम वैल्यू है, ठीक है से, ठीक है। और 5 जो है सबसे बड़ा वैल्यू, इस बड़ा ही रहता है, ठीक है। और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो बन जाता है वो ये -2 के जगह पर 0 बन जाता है, बिकॉज -2 और 5 के बीच में 0 आ रहा है ना। अच्छा, तो हमें हमेशा देखना है कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा बन रहा है, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा बन रहा है आफ्टर स्क्वायरिंग द क्वेश्चन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी क्वेश्चन में अगर मैं दे देता हूँ कि x < 4, तो मुझे बताओ कि x स्क्वायर का रेंज क्या होगा, ठीक है। और यू कैन से x स्क्वायर बिलोंग्स टू व्हाट, बता सकते हो। वो लोग अभी थोड़ा सा टफ तो लग रहा है। देखो मैंने अभी जो जितने भी क्वेश्चंस दिया है उन सब में या तो 2 पार्ट्स गिवन है या तो 2 एंड्स गिवन है, यू कैन से वन काइंड ऑफ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 एंड गिवन है, तो हमें इसको 2 एंड्स में लिखना है तो थोड़ा सा ईजियर हो जाता है। देखो x 4 से छोटा, मुझे बताओ x 4 से कितना छोटा हो सकता है, तुम बोलोगे -∞, तो लिखो -∞ से बड़ा होगा x का वैल्यू और 4 से छोटा। तो इसी को हमने इस इंटरवल मतलब इनइक्वलिटी वाले पार्ट को हमने कुछ ऐसे लिखा, कोई दिक्कत नहीं, हम लिख सकते हैं, हमारी मर्ज़ी भाई, क्या लिखो, क्या कर लोगे तुम, है ना। अच्छा अब देखो ये तो था x का रेंज। अब मुझे बताओ अगर मैं x स्क्वायर करूँगा, अगर मैं मान लेता हूँ कि x स्क्वायर करूँगा, ठीक है, तो -∞ से लेकर 4 तक जितने भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सोच के देखो, ठीक है। मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, सोच के देखना, ठीक है, एकदम अच्छे से सोच के बताना मुझे कि क्या तुम्हें ठीक लगा कि नहीं। तो मैंने सपोज़ यहाँ पर शुरू किया 4 से, ठीक है, बिकॉज 4 तक रेंज था, 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 अप टू इन्फिनिटी। ओके, ये अप टू इन्फिनिटी लिख देता हूँ एक्चुअली, -∞, ठीक है। अब देखो हमें ये निकालना है कि x स्क्वायर का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा। तो x स्क्वायर का स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालने के लिए हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया। अब सबको मैं थोड़ा थोड़ा स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, इसको मैं स्क्वायर करता हूँ, इसको स्क्वायर किया 16, इसका स्क्वायर किया 9, इसका स्क्वायर किया 4, इसका स्क्वायर किया 1, इसका स्क्वायर किया 0 1 4 9, ठीक है, फिर 16 आएगा, ऐसे करते करते। मुझे बताओ -∞ का स्क्वायर क्या होगा, माइनस है, ठीक है, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस, बिकॉज इवन पावर हमेशा नेगेटिव चीज़ को क्या कर देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो -∞ का स्क्वायर जो है वो बन जाएगा इन्फिनिटी। समझ आया, -∞ का स्क्वायर बन जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है, रिवर्स हो जाएगा पूरा साइन। ये बात थोड़ा सा आपको दिमाग में घुसाना है। अब मुझे बताओ क्या फोर्स -∞ से लेकर जो हमारा x का जो वैल्यू था -∞ से 4 तक, क्या उसमें 0 आ रहा है, जी हाँ 0 आ रहा है। और हमें पता है कि x स्क्वायर का लीस्ट वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पर क्योंकि 0 इंक्लूडेड है -∞ से 4 के बीच में, तो x स्क्वायर का स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होगा, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। और लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगा, लार्जेस्ट वैल्यू क्या आ गया, देखो लार्जेस्ट वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा, ठीक है। ये कैसे हुआ, बिकॉज हमने देखा कि ये 16 आएगा, फिर -5 का स्क्वायर 25, फिर 36, फिर 64, ऐसे करते 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 -∞ का जब हमने स्क्वायर किया तो हमें पॉजिटिव इन्फिनिटी मिला। तो मुझे बताओ क्या 16 बड़ा है या पॉजिटिव इन्फिनिटी, तुम बोलोगे इन्फिनिटी मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्या 9 बड़ा है या इन्फिनिटी, ऑब्वियसली इन्फिनिटी। क्या 25 बड़ा है या इन्फिनिटी, इन्फिनिटी।
तो मुझे बताना है कि एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू। तुम बोलोगे भाई पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसलिए हमने यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी को बिठाया। और सबसे मिनिमम वैल्यू हो सकता है 0, इसलिए हमने 0 को बिठाया। ठीक है, ये बात समझ में आया कि नहीं बताओ। ठीक है, और 0 हम ऐसे ही नहीं बिठा सकते हैं। 0 हम तभी बिठा सकते हैं जब एक्स का रेंज जो है उसके अंदर 0 आ रहा हो। तो देखो एक्स के रेंज के अंदर 0 आ रहा है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 0 मिलेगा। तो सबसे मिनिमम वैल्यू एक्स स्क्वायर का 0 हो सकता है। लेकिन अभी मैं अगर एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, वहाँ पर आपका 0 नहीं आएगा। जैसे कि -4 लेस देन x लेस देन -1। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज़ द रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा देखो, इसको तुम इंटरवल के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, 0, यहाँ पर थर्ड ब्रैकेट, यहाँ पर कॉमन ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो x बिलोंग्स टू ए होगा। ठीक है, थर्ड ब्रैकेट और ये ओके। अच्छा, यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो नंबर लाइन ड्रॉ करके कर सकते हो मन ही मन। देखो नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, -4 -3 -2 -1, इतना ही रेंज है एक्स का। क्या यहाँ पर 0 आ रहा है? नहीं है। इसका स्क्वायर करो 1, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर कितना 9, इसका स्क्वायर 16। तो एक्स स्क्वायर का सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सा है इनमें से? 1। तो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में 1 बैठेगा। फिर सबसे हाईएस्ट वैल्यू 16 बैठेगा। बस आंसर आ गया। ठीक है, तो हमेशा 0 आएगा एक्स स्क्वायर का लीस्ट वैल्यू, ऐसा नहीं है। कभी कभी कुछ और भी आ सकता है, डिपेंड करेगा रेंज ऑफ एक्स। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर्ड बिलोंग्स टू आपका ये हो जाएगा 1, 16 और दोनों में ही कॉमन ब्रैकेट, बिकॉज कोई भी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, अच्छा फिर और क्या प्रॉपर्टी हो सकता है भाई साहब? और क्या हो सकता है? और क्या बता सकते हैं? और तो कुछ खास है नहीं, यही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, स्क्वायर ऑफ लॉ ऑफ स्क्वायर, लॉ ऑफ ये जो है। और क्या कर सकते हैं? अच्छा ये करके दिखाओ, x लेस देन -1 देन फाइंड द रेंज और इंटरवल ऑफ एक्स स्क्वायर का इंटरवल क्या होगा? ठीक है, बताओ x बिलोंग्स टू व्हाट, कहाँ से कहाँ तक होगा? तो देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कि x का वैल्यू -1 से छोटा। अब कितना छोटा हो सकता है? -इन्फिनिटी। ठीक है, इससे छोटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ जी हाँ। फिर क्या करना है? फिर आपको देखो बोथ साइड में क्या है, सेम साइन है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब बोथ साइड में सेम साइन होता है, ठीक है, जब बोथ द साइड हैज़ और कंटेन द सेम साइन, देन आपका दोनों तरफ एक्स स्क्वायर करने के बाद क्या होगा? साइन चेंज नहीं होता। तो दोनों तरफ आपको क्या करना है? होल स्क्वायर करना है। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये इन्फिनिटी, इसका करेंगे 1, उल्टा हो जाएगा। इसलिए इसको करना पड़ेगा ऐसे कि एक्स का वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक होगा। तो कैसे समझें इसको? देखो टेक्निक है बस, ये शॉर्टकट मैं बताया सिर्फ। -1 से छोटा, तो -1 से छोटा -2 -3 -4 -5। ठीक है, ऐसे करते करते आप तो ये -इन्फिनिटी सबका स्क्वायर करो। 1 4 9 16 25। तो एक्स स्क्वायर करने के बाद सबसे लीस्ट वैल्यू क्या 0 आया? नहीं, सबसे लीस्ट वैल्यू कितना आया? 1। तो इसी 1 को हमने यहाँ पर पुट किया, कॉमा। सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कितना आया?
माइनस इन्फिनिटी को स्क्वायर किया तो पॉजिटिव इन्फिनिटी आया, पॉजिटिव इन्फिनिटी से लार्जेस्ट वैल्यू, इसको यहाँ पर पुट कर दिया, आंसर आ गया कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1, होगा। समझ आया? तो लीस्ट वैल्यू निकालना है आपको और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। बस ये आपका टेक्निक हो गया आंसर, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन का आंसर भी ऐसा ही होता है। देखो अगर मैं लिखता हूँ x ग्रेटर देन -2 तब क्या करोगे? देखो 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 इसको कैसे करेंगे, इसको लिखते हैं कुछ ऐसे कि x का वैल्यू -2 से बड़ा है। कितना बड़ा हो सकता है? पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि -2 से बड़ा होगा x का वैल्यू और इन्फिनिटी से छोटा। अब हमें क्या करना है? अब हमें इनका स्क्वायर करना है ना, तो -2 से इन्फिनिटी, तो ऐसे होगा पहले -2 फिर -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 4 ऐसे करते 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 चलता जाएगा, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। तो इन सब का स्क्वायर करते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे 4, इसका स्क्वायर करेंगे 1, इसका स्क्वायर करेंगे 0, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 4, इसका 9, इसका 16 और इसका इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होता है। तो एक्स स्क्वायर करने के बाद सबसे लीस्ट वैल्यू कौन आया? 0 आ रहा है क्या? 0 आएगा। तो यहाँ पर इसका लीस्ट वैल्यू 0 आ रहा है। समझ आया? इसका लीस्ट वैल्यू 0 आ रहा है, तो हमें इसको इंक्लूड करना है। और लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा आएगा? मैक्सिमम वैल्यू कौन सा आएगा? तो इन्फिनिटी आएगा इसका, ठीक है। सबसे बड़ा वैल्यू कौन हो सकता है? इन्फिनिटी, बिकॉज -2 से बड़ा, -2 से बड़ा होता 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 कितना हो सकता है भाई? जाएगा भाई पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो इसका एक्स स्क्वायर का जो रेंज होगा ये हो जाएगा 0 इंक्लूडेड है थर्ड ब्रैकेट और इन्फिनिटी कॉमन ब्रैकेट हमेशा, ठीक है। ये हो गया आपका टेक्निक, ठीक है। इतना दिमाग पर लोड मत दो अभी, अगर समझ में नहीं आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इतना लोड मैं नहीं दे रहा हूँ आपको, बिकॉज इट इज़ नॉट ऐसा नहीं कि बच्चों को याद रखना ही है इसको, दिमाग ख़राब हो जाए फिर भी याद रखो, ऐसा नहीं है, ठीक है। जस्ट अपनी कैपेसिटी के अनुसार आपको याद रखना है कि भाई मुझे याद नहीं हो रहा है तो रहने दो, बाद में याद करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसको यहीं पे डी एंड करते हैं, ठीक है। ज़्यादा मैं और बात नहीं करूँगा इसको लेकर, अगर मन हुआ तो फिर से एक और लेक्चर बना दूँगा। लेकिन मैं इस लेक्चर को बनाने का मोटिव ये था कि वेवी कर्व मेथड जो है वो बोर्ड वाला जो एडिशन है वो मैं आपको बता दिया। फिर मैंने कुछ इनइक्वालिटी के प्रॉपर्टीज़ बता दिए, रूल्स, ठीक है, कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल क्या होता है, लॉ ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। और बेसिक्स हैं ये सब, ठीक है। ये सब कोई नया कुछ नहीं है, सब कुछ बेसिक्स हैं, कुछ एडवांस नहीं है, सब कुछ बेसिक्स क्लियर करेंगे फिर एडवांस जाएंगे। अभी के लिए बेसिक्स में आपको फोड़ना है, ठीक है। वेवी कर्व इज़ वेरी वेरी इजी, ठीक है। बोर्ड वाला एडिशन थोड़ा सा आपको ध्यान रखते हुए करना है और शॉर्टकट तो बहुत इजी है, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा आज का वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।